आप लोगों को सवाल, आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं कोई पिछली क्लास के? या चंचल जी बताइए। मेरा अब सबसे पहले पृथ्वी काय का जो विवरण दिया, उसमें जो पृथ्वी का अग्नि वाला पत्थर होता है, वो 2 पत्थर घटते तो अग्नि जो होती है, तो वो अग्नि वाला पृथ्वी काय में गिना जाएगा कि अग्नि काय? नहीं, जो पत्थर है वो पृथ्वी का है, और जो चिंगारी निकली उसमें से वो अग्नि का है। वो अग्नि का है। ओके, तो जैसे मैं लोहे का पिंड, लोहा मतलब एक बॉल लोहे का लेती हूँ और उसको फर्नेस में डाल देती हूँ, मतलब समझ लो बहुत फ्लेम्स के अंदर डाल देती हूँ। थोड़ी देर के बाद वो पूरा जो गोला है ना वो खुद जलने लग जाएगा। तो आप बोलोगे इसमें लोहा है जो पृथ्वी का था वो है कि अग्नि है? तो बोला जाएगा कि पृथ्वी का है, लेकिन उसके अंदर समा गए हैं अग्नि का है, मतलब एक मेक हो गए हैं, ऐसे अंदर घुस गए हैं, अंदर भी गर्म हो गया है, अंदर भी वो रेड रेड हो गया है, वो जो होता है ना मतलब लोहा अंदर भी है। तो वो दोनों है, दोनों जीव एक मेक हो गए हैं। और पूछिए। हमारा शरीर सचित है या अचित है? किस अपेक्षा से पूछ रहे हो, समझ ही नहीं आया। आप जिंदा हो तो सचित मतलब, पर जनरली हम लोग जो सचित और अचित वर्ड यूज करते हैं ना, तो वो खाने के रिलेटेड करते हैं कि मैं यदि आज खाना खा रही हूँ तो मेरा सचित का त्याग है, मैं यदि ये बोल देती हूँ तो मैं हर चीज कुक करके खाती हूँ, ओके। बट आप लोग तो ह्यूमन बींग्स को खाते नहीं हो ना, तो हमारा इस तरह की भाषा बोलना कि हम सचित हैं कि अचित हैं, तो मैं ये बोल तो मतलब मैं टॉप ऑफ द माइंड बोलूंगी, आप यदि ह्यूमन बींग्स को खाते हो तो मैं जिंदा हूं तो मैं सचित हूं, पर मैं मर जाऊंगी तो अचित हो जाऊंगी, दैट वे। बट ऑब्वियसली यू आर नॉट गोना ईट अ ह्यूमन बींग, राइट? जनरली ये सचित अचित वर्ड जो यूज होता है खाने के रिलेटेड ज्यादा यूज होता है, जिंदा या मरने पर के। ऐसे भी बोला जाता है कि साधु महाराज साहब सब कुछ अचित लेते हैं, लेकिन शिष्य सचित रूप में ग्रहण करते हैं। हाँ, पर वो भी अपने गुरु की आज्ञा में, बिना गुरु की आज्ञा में नहीं होता। गुरु पहले से बता देगा कि तुमको एक शिष्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपना बच्चा आचार्य भगवत को वो ले ले, ऐसा नहीं होता है। दे विल, वो पहले उसको वेटिंग पीरियड में डालेंगे, उसको बहुत सारा टेस्ट लेंगे, तब जाके 1-2 साल के बाद जाके शायद हाँ बोल ठीक है हम आपको अलाउ करते हैं, हम आपको अलाउ करते हैं वो दीक्षा के लिए, तब वो लेंगे बच्चा। तो यस, मतलब वो एक बच्चे को ले रहे हैं दीक्षा में, तो सचित जैसे वो स्टोरी आती है ना ब्रज स्वामी की, जो सबसे छोटा साधु था उम्र में, तो वो आचार्य बना आगे चल के, इतना जबरदस्त आचार्य था। बट वो जब जाने वाला था तो गुरु ने बोल दिया था, मतलब वो ब्रज स्वामी के जो पापा दीक्षित हुए थे ना, कि तुमको आज सचित जो भी मिलेगा तुम ले आना। गुरु की आज्ञा में ही सचित लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें गुरु का दिमाग चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। एक प्रश्न और था। ये मिनरल वाटर, हाँ, वो सचित है या अचित है? और जैसे सिर्फ एक अपकाय का ऐसा होता है कि उसमें काल मर्यादा होती है शस्त्र परिणत होने की। आपको ये समझना पड़ेगा कि पानी जो है ना वो खुद भी एक गर्भ है, पानी खुद गर्भ है, ओके। गर्भ का मतलब वो योनि है खुद, ओके। सो मान लो मैंने आज सुबह उठ के पानी बॉईल किया, ओके। विंटर के टाइम में 4 मुहूर्त से ज्यादा, मॉनसून में 4 मुहूर्त से कम, एंड समर्स के अंदर नहीं 4 मुहूर्त नहीं, सॉरी 4 प्रहर, सॉरी 4 प्रहर, ओके। 4 प्रहर की बात हो रही थी कि इस तरह से काल मर्यादा होता है। तो मैंने जो पानी बॉईल किया ना, तो यदि मान लो 4 प्रहर के बाद वो खुद एक योनि बन जाता है, फिर उसमें जीव आके उत्पन्न होते हैं, ऐसा होता है, ओके। तो जैसे ही 4 मतलब कई लोग है ना रात को भी पानी पीते हैं, बट वो अचित पानी पीते हैं, तो वो 2 टाइम पानी बॉईल करते हैं, दोपहर को भी पानी बॉईल करते हैं, सुबह वाला पानी यूज नहीं करते हैं, तो 4 मुहूर्त बाद सचित माना जाएगा। इसीलिए इसमें लोग महाराज साहब बोलते हैं कि धोवन पानी होगा ना तो
तो उसमें शस्त्र रहेगा, जो राख और वो सब का होगा ना शस्त्र, तो द टाइम वेयर बाय वो चीज अचित रहती है इज फार मोर, यानी वो योनि नहीं बनती है इस तरह से। एनीबडी उचित है। एल्स? अशिमा जी, द वाटर वी यूज, नहाने के टाइम अपन जो पानी यूज करते हैं वो अपन इनटेक तो नहीं करते हैं, सो पानी तो एज इट इज अवेलेबल, दैट वाटर इज देयर, तो उसमें जीव तो है ही है, तो अगर आई एम यूजिंग इट तो जीव तो है ही है, तो उसमें पाप कैसे लगेगा, उसमें तो ऑलरेडी जीव है। या बट क्या होता है, मैं जब साबुन लगाती हूँ या वो किसी को टच होते हैं ना, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। पृथ्वी काय के लिए ऐसे बोला जाता है कि एक जवान आदमी, उसका डिस्क्रिप्शन आता है कि इतना आदमी, मतलब वो घसता है, राइट? सो कितने जीव मरते हैं, कितने जीव नहीं मरते हैं पृथ्वी काय के, और इस तरह से। सो पानी में भी ऐसे ही समझना कि आप जब उस मतलब बाल्टी में पानी लेते हो, फिर अपने में साबुन लगाते हो, फिर साबुन से पानी डालते हो, तो पानी साबुन को टच करता है ना, तो साबुन वो शस्त्र बन जाता है और पानी के जीवों को मारता है, मारना चालू करता है, हर्ट करता है। मान लो मर नहीं भी जाए तो बुरा हाल कर देता है। जैसे मैंने बताया ना, दो पानी यदि ज्वाइन हो जाए तो जरूरी नहीं 100% मार दे, पर तंग बहुत पीड़ा देता है एक दूसरे को। इसीलिए दो जगह के पानी को मिक्स नहीं करना, मैंने आपको पिछली बार बताया था, राइट? मानसा नहीं करते हैं कभी भी। हाँ, तो समझ में आ रहा है कि क्यों वो होगा। फिर वो जो पानी है ना, नाली में चला जाएगा, ठीक है? तो आपने उस पानी को में साबुन वाबुन की वजह से वो हर्ट हुआ, फिर वो नाली में चला गया, राइट? नाली में कोई जाने वाली जगह है, आपको यदि कोई भेजे नाली में, आप बर्दाश्त कर पाओगे? तो ये सब चीजें होती है ना, इसमें उपयोग रखा जाता है। ओके, एनीबडी एल्स? आशिमा जी, या जो पृथ्वी का, जैसे आपने कल बताया था कि हीरा सोना, मतलब लास्ट क्लास में, कि ये सब जितने अपने मतलब उसको इतना क्या करते हैं, पूरा इतने मतलब चीज से निकलते हैं, वो सब अचित हो जाते हैं इफ यू आर वियरिंग इट। मतलब जैसे जो भी है, जो खदान से निकला है उस वो सचित था, लेकिन बाद में वो अचित हो जाता है। लेकिन डायमंड तो हमने सुना है कि हमेशा ही सचित रहता है, कभी भी उसके अंदर नहीं, जीव रहते हैं। आंटी आंटी ऐसे बोलती है, कंचन आंटी ऐसे बोलती है कि जनरली जब हम माइंस में जाके डायमंड्स को निकालते हैं ना, तो डायमंड को निकाला तो वो जो ऊपरी सतह है ना, उसको हमने पॉलिश किया और बहुत कुछ करते हैं ना, मतलब उसको फिनिश करते हैं, तो ऊपर के जो जीव तो डेफिनेटली मर गए हैं, डेफिनेटली मर गए हैं। बट उनकी डायमंड बहुत कठोर, कठोर इन द सेंस इतना सॉलिड है कि द प्रोबेबिलिटी कि उसके अंदर कोई सचित रह गया हो, दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो देयर, राइट? बट यदि वो है भी, शशि जी, आई गिव यू एन एग्जांपल, यदि वो अंदर है भी सचित, तो आप जैसे मैंने कान में इयरिंग में डायमंड पहना हुआ है, तो मैं ऐसे ऐसे हिल रही हूँ तो उसको हर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इतना हार्ड पार्ट के अंदर बैठा हुआ है कि उसको हर्ट नहीं हो रहा है। तो उस अपेक्षा से यदि मैंने डायमंड पहना हुआ है तो मारा साहब मेरे से गोचरी ले लेंगे, इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए हो? तो कंचन आंटी ऐसे बोलती है कि अंदर यदि हो भी तो मतलब पक्का नहीं कह सकते कि डायमंड के अंदर का भी अचित हो गया हो, ऐसा आंटी आंटी बोलती है, ठीक है? बट वो बाधा नहीं, जो कि उनको हर्ट नहीं होता। आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आप उपाश्रय में जाते हो, जाने के वक्त आप क्या करते हो, बारिश की वजह से ना आप भाग के जाते हो, कार से उपाश्रय में भागते हो, राइट? तो भी थोड़ी थोड़ी बूंदे तो गिर जाती है ना आपके सर पे, या कुछ गिर जाती है। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, आप जैसे उपाश्रय में घुसोगे ना, आपको महाराज को वंदन नमस्कार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? आपके ऊपर सच्चित पानी के बूंदे हैं, आप उसकी वंदना करोगे तो वंदना मारासा के लिए हो रही है, हिल मारासा के लिए ले रहे हैं, तो पानी के जीवों को हर्ट हो रहा है ना ऐसे हिलने में। मारासा बोलते हैं नहीं, जब तक तुम सूखे नहीं हो प्लीज हमको वंदना भी मत करो। तो ऐसा 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 है। एक क्वेश्चन और, वन मोर। हाँ हाँ अभी या मैं क्लास में हूँ, 1 घंटे बाद बात करती हूँ, ठीक है? चलो। हाँ, वन मोर क्वेश्चन आशिमा जी, ये या वनस्पति काय जो है, इसमें जो कार्निवरस अपने जो प्लांट्स सुनने में आए हैं, उसका क्या मतलब, वो कैसे हो सकता है जब वो तो एकेंद्रीय जीव है वनस्पति काय? तो हाउ कम दे आर कार्निवरस?
हाँ, तो वो कुछ भी भक्षण कर सकते हैं ना, वो दैट इज ओके, टोटली ओके। नहीं तो हाउ कैन दे ईट मतलब इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट हमने सुना है, मतलब जैसे देखा है कि प्लांट्स ऐसे मतलब पूरा ऐसे मूव होके एंड दे आर बाइटिंग, दे कांट मूव देयर बॉडी ना, जैसे स्किन को वो लोग ऐसा होता है क्या, मतलब आई डोंट नो एक्चुअली। ऐसा नहीं होता है, वो उनका नेचर होता है। जैसे टच मी नॉट प्लांट होता है ना, यस उसको यस, यदि आप टच करते हो ना तो वो ऐसे हो जाता है। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन या दैट। या या, तो वो उसका स्वभाव है, वो हिल नहीं रहा है, वो पौधा जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, वो नहीं हिलेगा। दैट इज व्हाट आई मेंट कि वो स्थविर है, वो हिलते नहीं है, पौधा वहीं का वहीं रहेगा। अब वो हवा से हिलेगा, राइट? जानबूझ के आप देखो जितने भी पौधे होते हैं ना, सन की डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। ओके, जैसे मेरे पास एक रेड कलर का, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द प्लांट, उसको मैं बालकनी की जिस साइड भी करूँ ना, तो वो सनलाइट की साइड में ग्रो होना चालू कर देता था। तो पूरा ऐसे 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 से हो गया, बिकॉज आई केप्ट ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन। ओके, सो दे मूव अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ओके, उनको भी चार तरह की संज्ञा है: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ओके, तो वो लोग इसकी वजह से दे अडेप्ट, बट वो अडेप्ट उसी मॉड्यूल में करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। ओके, थैंक जैसे लोटस के लिए भी आता है, बंद होता है, राइट, कभी कभी होता है। सम एनिमल, सम प्लांट्स वुड ईट इंसेक्ट्स, वो उनकी खुराक है, राइट? फोटोसिंथेसिस भी करते ही है ना, उनको भूख लगती है, जमीन से पानी लिया, सनलाइट लिया, सब कुछ कन्वर्ट करते हैं ना, सब कुछ करके। सो एवरीथिंग वो लोग स्टोर भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, राइट? ओके, एनीबडी एल्स हैज क्वेश्चंस? या प्रमिला जी? जय जिनेन्द्र, मुझे पूछना था, वायु का एक जो आपने बोला था कि वायु का एक जो जीव है वो सिर्फ अचित वायु का से ही मरते हैं, तो जो अचित वायु का होती है वो कैसे होती है? अचित वायु का अचित कैसे होती है? एनी मूव, मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था, आप लिख लीजिए। एनी मूवमेंट से अचित वायुकाएं उत्पन्न होती है। मारा साहब पेज के पन्ने टर्न करते हैं ना, कितना धीरे धीरे करते हैं किसी वजह से, और हम कैसे करते हैं, थाड़ धाड़ धाड़, राइट? तो हमारे में वायुकाएं, अचित वायु ज्यादा उत्पन्न होती है, वो लोग बहुत कम करते हैं। मारा साह का आप स्वरूप देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो एनी मूवमेंट से अचित वायु उत्पन्न होती है, एनी मूवमेंट से। ओके, वो अचित वायु सचित वायु को मार देती है। तो पंखा जो है ना, उसका ब्लेड वायु का मतलब जीवों को नहीं मार रहा है, वो अचित वायु प्रोड्यूस कर रहा है जो सचित वायु को मार रही है। ये बस वायु काय के अंदर ये, मतलब बाकी सब एक दूसरे के शस्त्र है, मतलब एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन जैसे अग्नि है, मैं उसमें पानी डाल दूं तो वो बुझ जाती है ना, वो बुझ जाती है ना। तो वैसे ही वायु काय का बस एक रूल अलग है कि वो कोई एक दूसरे का शस्त्र यूज नहीं होता है, रेस्ट ऑल आर ओके। मतलब हम लोगों ने हाथ हिलाया, मैंने हाथ हिलाया तो अचित वायु उत्पन्न हुई, मतलब जो सचित वायु थी वो अचित बन गई, लाइक दिस? नहीं नहीं नहीं, अचित वायु उत्पन्न हुई और सचित वायु को मार डाला उसने। वो अचित ही उत्पन्न हुई। हाँ, अचित, अच्छा ठीक है। एक और, मैं आपकी पुरानी क्लास थोड़ा टाइम था तो सुनने लग गई, उसमें ये वर्णन आया था कि संवर, जब भी, जैसे मैं संवर में हूँ बट मैं उस समय अपनी बच्ची की मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो संवर में नहीं है, वो उस चारित्र के बराबर नहीं है। तो जैसे हमने कोई जीव को मरने से बचाया या कैसे भी उसको बचा रहे हैं हम लोग, पर वो जीव उस समय संवर में नहीं है, तो हम लोग उस समय उस गाय की रक्षा कर रहे हैं ना। जैसे कोई समझ लीजिए कीड़ा चलता हुआ मेरे पास आया, मैंने अपने चारूले से उसको बचा दिया, तो मैं अपने बच्चे की तो मदद नहीं कर रही हूँ बिकॉज ही और शी इज नॉट इन समवन, बट उस जीव को मैं मदद कर रही हूँ। मदद नहीं कर रहे हो, मदद नहीं कर रहे हो, आप बचा रहे हो, यत्न कर रहे हो, सिंपल सी बात। आप है ना अवरति की सेवा नहीं कर सकते, साधु अवरति की सेवा नहीं करेगा, साधु को आपकी सेवा नहीं करेगा। मैंने आपको बताया ना, एक महाराज साहब के पास इतने सारे पेंसिल्स थे, राइट? तो मैं अचानक बिना ऐसे कुछ लिए चली गई थी, तो उन्होंने बोला कि तुम है ना बाहर जाओ और सामने जो घर है उसके अंदर से, जस्ट मिनट, उसके अंदर से ना उनको इंट्रोड्यूस करके बोल दीजिए कि मुझे एक पेंसिल दे दीजिए।
तो मुझे ये भी नहीं पता वो लोग कौन थे। मैंने मतलब उनको बोला कि प्लीज मुझे एक पेंसिल दे दो लिखने के लिए, एक कागज और पेंसिल। मैंने ली और लिखा, वो मुझे एक पेंसिल तक नहीं दे पाए, उनके पास इतनी सारी पेंसिल थी। कहते हैं हम नहीं करेंगे, हमको जो चीज मिली है वो हमारी लिए है, ऐसा थोड़ी ना होता है। सो उस अपेक्षा से बोला जा रहा है। ओके, अवरति की सेवा नहीं होती है, तुमसे छोटे लेवल के आदमी की सेवा नहीं होती है उस अपेक्षा से। ठीक है, आप जब है ना आचारांग सूत्र पढ़ोगे ना, आचारांग वो साधु की चर्या है, तो आपको समझ में आएगा कैसे परफेक्ट तरीके से आप इन लोगों को बचा सकते हो। जैसे कंचन आंटी बताती हैं कि वो दार्जिलिंग और ऐसी जो माउंटेन्स नहीं होते हैं जहां पे ना माउंटेन्स पे क्या होता है, फॉग होती है या क्लाउड्स होते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड। ओके, बट क्लाउड समझ लो, दे कम इनसाइड योर हाउस ऑल्सो, वो पूरा टाइम फॉग रहती है, यू आर ड्राइविंग इनसाइड द फॉग। ओके, सो कंचन आंटी बताती है ये सारा पानी के जीव है। ओके, और ये पानी का जीव इतना जबरदस्त पिंड है, ये पानी का पिंड है कि यदि मारासा को पता है कि बाहर ओस आई हुई है, ओस फॉग या क्लाउड जो भी मेरे कमरे में आए हुए हैं, वो कोने में एक जगह जाके बैठ जाएंगे और हिलेंगे ही नहीं, आंखें भी नहीं खोलेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, लाइक एंड दे विल डू नथिंग। आप बोलोगे कमरे के अंदर बैठे हो, सारे दरवाजे खिड़की बंद कर रखा है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो ये क्लाउड्स और फॉग जो भी बोलते हैं ना, वो यदि बाहर भी होता है ना, वो अंदर भी आता है, चाहे तुम जितने दरवाजे खिड़की बंद कर लो। तो उस अपेक्षा से ये अंदर भी समझना, और आप सामायिक भी नहीं कर सकते हो, आप सामायिक भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अचानक जैसे हम लोग कभी हिल स्टेशन पे नहीं जाते और लगता है कि यार मजेदार जगह है यार, ऐसे जगह आके रहना चाहिए पहाड़ों पे, राइट। फिर अचानक ऐसा लगता है कि यहाँ तो सामायिक भी नहीं हो सकती, ऑलवेज देयर आर फॉग क्लाउड्स जो भी हैं, देखिए ऐसी जगह पे तो सामायिक भी नहीं हो सकती है, कहाँ ऐसी जगह पे जाना। ओके, बेंगलोर में हम लोग ऐसे मैं तो करती हूँ, समझ नहीं करना चाहिए, पता ही नहीं मुझे। वहां पे भी मतलब मॉर्निंग आवर्स में इतना क्लाउड, बिल्कुल आप देख नहीं सकते हो। आपके विंडो तो खैर हम लोग ओपन नहीं करते हैं, लेकिन बाहर पूरा आप है ना प्रमिला जी, आप है ना कंचन आंटी से इस बारे में पूछ लेना क्या क्या आप कर सकते हो, यू गेट अ क्लैरिफिकेशन। हाँ, एक मैंने होमवर्क भी करके रखा है, सबने किया होगा क्या? एक एक नहीं, आपने I'll come to the homework later. I'll come to the homework later. I'll come to अश्विमा that. जी, Yeah. ये वायु का जीव जैसे अचित वायु सचित वायु की हिंसा करती है, तो अपने बोलते हैं तब भी अचित वायु प्रद्युष होती है उसी समय भी? हाँ, बोलने इसीलिए तो ढकते हैं। ओके। उघाड़े मुंह कोई नहीं बोलता है, मंदिरवासी भी नहीं बोलते हैं, कोई भी नहीं बोलता है, हाथ ऐसे रखा जाता है। ओके, मंदिरवासी के भी हाथ में होता है कुछ ना कुछ। सो दैट इज देयर। ओके, मैं ना आई कम टू होमवर्क आफ्टर 5 minutes. ओके, 1 minute. Just want to show you certain things. ओके, एक और क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चंस है? हाँ, एक क्वेश्चन है या कि तेउकाई के बारे में, कि इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट इज कम इन तेउकाई, तो व्हाट अबाउट हियरिंग एड्स एंड पेसमेकर? हाँ, तो वो भी तो तेऊ का है ना, क्योंकि उसमें बैटरी है। आप देखिए मारा साहिदी व्याख्यान दे रहे हैं, कोई आदमी बहरा होता है ना तो वो लगाता है मतलब हियरिंग एड्स विच इज बैटरी ऑपरेटेड। तो मारा साहब उस परिषद में व्याख्यान नहीं देते हैं, नहीं देते। नहीं अच्छा, नहीं देते। पर महाराज साहब भी व्याख्यान नहीं देते या वो आदमी असुस्ता होता है? हाँ, तो वो यदि व्याख्यान में बैठा है ना, मतलब वो जो भी बैठा हुआ है व्याख्यान में, तो महारा साहब व्याख्यान नहीं दे सकते, उसको बाहर मतलब उसको बोला जाता है इफ यू कुड कम आउट, क्योंकि और जिनके पेस मेकर लगा रहता है वो गोचरी नहीं बहरा सकते। I don't know, does pacemaker have battery? I don't know, I've never. हाँ, 3 साल से तो फिर चेंज कराना पड़ता है वापस, 3-4 Okay, साल। so in that case the same issues सचित माना जाएगा उसको। ऐसे तो बहुत लोग गोचरी नहीं दे सकते। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, 6 महीना यदि वो हो चुकी है प्रेग्नेंट, राइट, तो 6th 7th 8th 9th मंथ, वो जो एडवांस मंथ्स होते हैं ना, उसमें भी यदि वो बैठी है तो बैठे बैठे दे देगी, खड़ी है तो खड़े खड़े दे देगी, बेंड नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। सो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा ये तो नाइंसाफी है प्रेग्नेंट वुमेन को। आंटी कहती है कि नहीं, वो बच्चे को तकलीफ है, भगवान केवल ज्ञान में देख रहे हैं और मना कर दिया कि नहीं,
वो नहीं करेंगे इस तरह से। ओके एक और सवाल है कि वनस्पति काय में, हाँ। वनस्पति काय एकेंद्रिय होती है, पर उसके अंदर, उसके कलेवर में पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो सकते हैं या आसरा लेते हैं, जैसे फ्रूट के अंदर लट्टे और ये सब चीजें हो जाती है। तो आपके पेट में भी कितनी लटे हैं, आपके अंदर एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय सब लोग बैठे हुए हैं आपके पेट में। आप डीवर्मिंग नहीं करते हो कभी? बचपन में ना वो डीवर्मिंग का एक डॉक्टर देता है, तो पेट में भी कीड़े होते हैं, तो वो पता नहीं बेइंद्रिय कि तेइंद्रिय क्या है, आई डोंट नो, बट वो है। आपको भी वायु नहीं हो जाती, जैसे आयुर्वेदिक लोग नहीं बोलते कि गैस चढ़ गई, वो वायु काय है। ओके, आपको पथरी हो जाता है ना, ऑपरेशन कराना पड़ता है, बहुत पेन होता है गॉल ब्लैडर, किडनी में, तो वो क्या है? वो पृथ्वी काय है। सो आपकी बॉडी के अंदर भी वो जीव उत्पन्न हो सकते हैं, कोई भी जीव आपकी कहीं भी उत्पन्न होता है। ओके ओके लेकिन आशिमा जी, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव मतलब उसके अंदर थोड़ा ना पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो सके, एकेंद्रिय में तो नहीं हो सकते ना। पंचेंद्रिय जीव है हम लोग, उसके अंदर ठीक है सारे जीव है। नहीं, आप जैसे मटर का दाना, मटर होता है ना, मटर के अंदर कीड़े नहीं उत्पन्न हो जाते हैं, तो दैट इज नॉर्मल। यस, ओके। तो जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, जहां पानी है वहां 6 बोल की नियम है, मतलब सब लोग हैं जहां पानी है। तो कोई मुझे डिटेल में समझा रहा था कि नहीं, ये जो पानी है ना, वो सचित, वो जो शाश्वत जो पिंड है ना, उनकी बात हो रही है, ये नॉर्मल की बात नहीं हो रही है। पर आंटी बोलती है कि जहां जहां पानी होता है वहां वहां सारे जीवों की नियम है, मतलब पानी के अंदर पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु सब कुछ है। आप बोलोगे यार तेवकाय कैसे, मतलब फायर कैसे है? तो आंटी बोलती है कि आप ओशन में जाओ ना, बड़वा नल करके एक वर्ड बोलते हैं, मतलब ओशन का फायर बोलते हैं, ओशन या पानी में फायर बोलते हैं। तो आंटी कहती है पानी में भी फायर होती है, तेवकाय होती है उत्पन्न, इट इज पॉसिबल। ओके ओके सो हमने पिछली क्लास में हमने अभी तक तो सिर्फ पृथ्वी काय देखा, ये नीचे की चीजें मत पढ़ना। पृथ्वी काय समझा, अपकाय समझा, तेयुकाय, वायुकाय और वनस्पति समझा। ये प्रत्येक और साधारण मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, ठीक है? आज मैं वो पढ़ाऊंगी। बट उससे पहले मैंने आपको ये भी बोल दिया कि ये जो लोग हैं ना, ये सारे पैदा सचित होते हैं, और सचित होने के बाद इनको कोई शस्त्र लगता है तो मर भी जाते हैं। ओके, सो मैंने ये चीज क्यों एक्सप्लेन की कि कैसे पैदा होते हैं, कैसे मरते हैं, कब मर जाते हैं। बट पूरी क्लास चालू होने से पहले मैंने सबसे पहले बोल दिया था कि आत्मा नहीं मरती, और आत्मा तो सबकी जिंदा रहेगी, तो मान लो वो मर भी गए तो कहीं और जाके रीइंकारनेट होते हैं। सो ये सब मैंने क्यों आप लोगों को बोला, उसका एक वजह है कि जब भी तीर्थंकर भगवंत को केवल, मतलब होने वाले तीर्थंकर भगवंत को केवल ज्ञान होता है, जब सबसे पहला बैच ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, सबसे पहले वो लोग जो लोग दीक्षा लेता है, उनको तीर्थंकर भगवान त्रिपदी का ज्ञान कराते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। ओके, उत्पाद, व्यय मतलब उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय का मतलब नष्ट हो जाना, द्रव्य मतलब शाश्वत। सो हर द्रव्य किसी एंगल से शाश्वत है, कभी किसी एंगल से उत्पन्न हो रहा है, किसी एंगल से मर रहा है। ये सब में आपको दिखना चाहिए, तभी आपको जैन धर्म समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ओके, सो मैंने इसीलिए आपको ये पूरा बताया कि कैसे जीव करते हैं। बट याद रखना, इसके अंदर भी बहुत मैटर है, आपको सालों लग जाएंगे। ओके, ये सब स्टडी करते हुए। तो आप में से कितने लोगों को ईमानदारी से बताना, पानी में जीव, अग्नि में जीव, पृथ्वी में जीव, वायु में जीव, वनस्पति में जीव, ये इतना डिटेल में पता, मतलब पता ही नहीं था। और जब पता लगा तो आपसे मुश्किल हुआ खाना बनाना, मतलब देख के आपको थोड़ा मतलब हुआ कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं जीवों को मार रही हूँ। किसको हुआ ये बताइए? चंचल जी आप मत बोला, क्योंकि आपको तो पता है। शोभा जी आपको हुआ? आपको नहीं पता था कि तेऊ काय मतलब फायर में था जीव, पानी में जीव था, नहीं था ना? ओके, सो आपका हाथ रुका कि नहीं रुका? मतलब रुकता है ना? हाँ रुका आपका, ठीक है।
So this is what I feel मतलब पानी के टाइम भी ऐसा थोड़ा खराब लगता है। ओके, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि आप आगम में से स्टोरीज पढ़िए कि जो आदमी ने ये छेकाए जीवों को मरणांतिक कष्ट सह के भी मारा नहीं, उनका फ्यूचर क्या हुआ? आपने पढ़ा? आपने किसी ने कुछ किया? प्रमीला जी, आपने बोला था आपने होमवर्क किया था, बताइए। मैंने 2-3 स्टोरीज ऐसे निकाली। एक हाँ, महाविधि क्षेत्र में स्टोरी फास्ट एकदम शॉर्ट में, हाँ, महाविधि क्षेत्र में पुंडरीकगिरी नगर में जो धनरथ नाम के राजा का बेटा मेघनाथ था, उनका पुत्र नहीं, मेघनाथ में राजा थे वो, एक पिजन उनके सभा में आता है और वहां पे उनके लैप पे बैठ जाता है कि उसको आश्रय चाहिए। तो पीछे पीछे एक हॉक भी आता है और वो हम लोग की भाषा में बोलता है कि नहीं ये मेरा है और उसको मारना चाहता है। उस समय वो राजा अपना फ्लैश निकाल के उसको देते हैं। एट द एंड उसको वो राजा खुद बैठ जाते हैं। वो होता है कि इंद्र उसको परीक्षा लेने भेजते हैं कि ये एक ऐसे राजा हैं जो बहुत जीव दया करते हैं। एंड ऑफ ये द की शांतिनाथ भगवान का पूर्व भव है, ये जो आपने शांतिनाथ भगवान का, यस यस, पूर्व भव है, ठीक है, वेरी हाँ, गुड। आप देखिए हाँ, कितना फास्ट निकल जाते हैं। ओके, सो आई विल हाँ। रिमेम्बर दैट स्टोरी। एनी मोर स्टोरीज एनीबडी हैज रेड? पूजा, डिड यू रीड? शशि जी, डिड यू रीड? नो? ओके, ठीक है। आप लोग नहीं पढ़ रही हो तो जब I आप have आगम one कहानी story. किसने I पढ़ी है? have. मैंने, या चंचल जी? हाँ, एक तो नेमिनाथ भगवान ने जब वो तोरण पे गए थे और पशुओं की सब देख के फिर अपना वापस रथ मोड़ लिया था। एक पार्श्वनाथ भगवान ने नाग और नागिन को बचाया था जब देखते हुए, और ये मेघरथ राजा का भी था। और एक दर्शनाथ भद्र राजा था, उन्होंने अभयदान दिया था। वेरी अब गुड। हाँ जी, देखिए, परफेक्ट। आपको जस्ट ये बता दूं, ये छेकाया की जो जीवों की रक्षा करता है ना, वो तीसरे भव में निकल जाता है। यदि चौथा आ रहा होगा तो उसी भव में निकल जाएगा, नहीं तो तीसरे भव में निकल जाएगा, पांचवें भव में तो डेफिनेटली निकल जाएगा। ये जीव दया ना बहुत बड़ी मतलब एक तरह का कैटलिस्ट होता है। ओके, साधु तो एक ही काम करता है और कुछ भी नहीं करता है साधु। हम तो कितना कुछ करते हैं, हम तो संघ की वयावच करते हैं, सब कुछ करते हैं। साधु एक ही काम करता है, जीवों को अभयदान देता है और कितनी जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। ओके, वेरी गुड। आज मैं आपको 2 अक्षर सिखाने वाली हूं। उसमें ना वनस्पति काय में ना 2 अक्षर हैं, एक है प्रत्येक वनस्पति, एक है साधारण वनस्पति। ओके, ये 2 अलग अलग तरीके के जीव हैं। तो मेरा काम आज ये है कि आपको प्रत्येक और साधारण वनस्पति के बारे में वर्णन करूं, सो दैट आप वनस्पति को ज्यादा अच्छे से समझ सको। ओके, मैं इसको पढ़ाने के लिए मैं प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का मतलब ये होता है, मान लो आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो। ओके, तो आप बहुत अमीर हो तो आप क्या बोलते हो? भैया मेरे को तो एक सेपरेट रूम चाहिए मेरे लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता पैसा, पर मेरे को एक सेपरेट रूम चाहिए रहने के लिए। ओके, तो आप अमीर हो, पैसे दे सकते हो, तो आपको एक कमरे में आप अकेले रहते हो। ओके, पेशेंट अकेला रहता है, तो उसको बोलते हैं प्रत्येक जीव। प्रत्येक मतलब एक शरीर में एक जीव है, उसको बोला प्रत्येक। ओके, साधारण वनस्पति क्या होता है? तो भगवान बोलते हैं एक कॉमन वार्ड होता है हॉस्पिटल में। मान लो आप बहुत गरीब हो, कभी आप लोकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए हो, वहां एक बहुत बड़ा कमरा होता है, वहां एक के बाद एक बेड लगे हुए होते हैं। हाँ, सब में पेशेंट है, एक ही कमरे के अंदर कितने सारे, मिनिमम 20-25 तो पेशेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? सो तो हम उसको क्या बोलते हैं? साधारण होते हैं ना कक्ष, राइट? ऐसे बोलते हैं ना कि कॉमन एरिया, मतलब जनरल वार्ड। जनरल वार्ड, या थैंक यू। सो जनरल वार्ड बोलते हैं। तो साधारण वनस्पति का पिक्चर क्लियर करो कि एक शरीर में बहुत ज्यादा जीव है ना, तो उसको साधारण वनस्पति बोल दिया। एक शरीर में बहुत सारे हैं। ओके, जैसे
मैं मेरा एग्जाम्पल दूंगी वो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रत्येक और साधारण सिर्फ वनस्पति के लिए यूज होता है, मेरे लिए यूज नहीं होता है। फिर भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि मेरे शरीर में मैं ही रहती हूँ, मतलब एक शरीर में एक ही जीव रहता है, वो प्रत्येक हुआ, और एक ही शरीर में बहुत सारे जीव रहते हैं, उसको साधारण बोला। ओके, साधारण के लिए एक और पर्यायवाची वर्ड है निगोध। निगोध लिख लो, मतलब क्योंकि कई बार ऐसे बोला जाता है निगोध के जीव, ऐसे बोला जाता है, तो आप बोलोगे ये निगोध क्या होता है, तो साधारण वनस्पति को ऑल्टरनेटिवली निगोध के जीव भी बोला जाता है। ओके, तो अभी मैं समझाना चाह रही हूँ कि इसमें कितने सारे जीव हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ पीडीएफ, वेट अ मिनट। आप लोग को ये दिखाई दे रहा है? कैन एवरीबॉडी सी दिस? यस। ओके, आप इसको जूम कर सकते हो अपने स्क्रीन पे ऐसे हाथ करके, सो यू कैन रीड। ओके, सो मैं जस्ट आपको पढ़ के दे रही हूँ आप कि आपको क्या पढ़ना है। कि भगवान से पूछा गया, जस्ट आई थिंक किसी का म्यूट की प्रॉब्लम है। ओके, ये कंचन आंटी से मैंने पूछा, तो कंचन आंटी बोलती है साधारण वनस्पति का जो वर्णन है ये आगम में नहीं है, ये एक और टीका और भाष्य है उस जिसका नाम है, ये देखो 5918 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 5918 आपके स्क्रीन पे। तो उसमें लिखा है व्रत संग्रहणी गाथा 301 और वृत्ति पत्र 128 में उल्लेखित है कि अनंत जीवों का एक शरीर निगोध होता है, ऐसे असंख्यात निगोध मिलकर एक गोलक होता है। ओके, ये मैं आप लोगों को भेज दूंगी, सो यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस। मैं आई एम रीडिंग द क्वेश्चन 5916। उसमें भगवान से पूछा गया कि सुई की नोक पर ठहर सके उतना जिमीकंद, जिमीकंद का मतलब होता है आलू प्याज के टुकड़े में कितने जीव होते हैं। सो भगवान बोलते हैं एक आलू प्याज के, मतलब सुई जो होता है ना, एक सुई का जो ऊपर का अग्र भाग होता है, एकदम टॉप मोस्ट पार्ट है, उतने पार्ट में एक में असंख्यात प्रतर होती है। ओके, प्रत्येक, और उस असंख्यात प्रतर को एक प्रतर ले लो, उस एक प्रतर के अंदर असंख्यात श्रेणी है, श्रेणी मतलब लैटरल श्रेणीज हैं। फिर उस एक श्रेणी को ले लो, प्रत्येक श्रेणी में असंख्यात गोले हैं, मतलब राउंड राउंड चीजें हैं। तो जीवों की फिर भगवान ने बोला प्रत्येक गोले में, मतलब उनमें से एक गोला लो और उसमें असंख्यात शरीर है। यहाँ पे असंख्यात चल रहा था, अभी आगे मैं अनंत बोलने वाली हूँ। देखो कि एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। ओके, इसको समझाने के लिए ओके, आपको ये समझ में आया? मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगी तो आप देख लेना। ये कंचन आंटी ने ना अपनी भगवती सूत्र की 3rd बुक जो थी ना, अभी तक उनकी प्रिंट नहीं हुई है, बट उन्होंने मेरे को भेज दी है, क्योंकि हम लोगों ने तो पूरा भगवती सूत्र कर लिया है आंटी के साथ। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए भेज रही हूँ, आपको बताने के लिए कि 32 आगमों में साधारण वनस्पति काय का इतना वर्णन नहीं आता है। आप सोचो, सुई की एक नोक पे इतनी सी जो नोक है, उसके अंदर असंख्यात प्रतर है, उस एक प्रतर में असंख्यात श्रेणी है, उस असंख्यात श्रेणी में असंख्यात पंक्तियां हैं, उस एक पंक्ति में असंख्यात गोले हैं, उस एक गोले में असंख्यात शरीर है, और एक शरीर में अनंत, अगेन आई रिपीट, अनंत प्रत्येक वनस्पति के जीव हैं। ओके, ये साथ में पैदा होते हैं क्योंकि एक ही शरीर है, तो साथ में पैदा होते हैं, साथ में मरते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में इनका सब कुछ होता है। ओके,
तो सब कुछ साथ में होता है। ऐसा नहीं होता कि आधे पहले मर जाएं आधे बाद में मर जाएं, ऐसा भी नहीं होता है। एवरीथिंग इज साइमल्टेनियसली। तो सोचो कितनी खिचड़ी बनी हुई है वहां पे। सो आप यदि पेट आप भर रहे हो आलू प्याज खाके, तो आप कितने जीवों को मार के अपना पेट भर रहे हो। और आप प्रत्येक वनस्पति खाके भी आप पेट भर सकते हो, राइट। द ऑप्शन इज योर्स कि आपको कितने जीव मारना है। इसीलिए धर्म करने वाले देखो जिमीकंद का त्याग करते हैं, फिर वो लोग आलू प्याज और ये सब मूंगली और ये सब का त्याग करते हैं। क्यों होते हैं? ये साधारण वनस्पति का त्याग करते हैं। कहते हैं भैया जिंदा ही रहना है ना, क्यों खाके मतलब इतने जीवों को मार के क्यों जिंदा रहो। ओके, तो प्रत्येक और साधारण वनस्पति में किसी को डाउट है? हाँ, साधारण वनस्पति काय को अनंत काय भी बोलते हैं, अनंत काय भी बोलते हैं, निगोद भी बोलते हैं, और ये हाँ। पारिभाषिक में जिमीकंद भी बोलते हैं। बट हाँ। जिमीकंद बहुत पारिभाषिक लेमैन की लैंग्वेज है, क्योंकि कई जिमीकंद ऐसे भी हैं मतलब जो साधारण वनस्पति ऊपर भी साधारण वनस्पति मतलब सिर्फ रूट्स नहीं है, मतलब जमीन के नीचे वाले नहीं है, ऊपर भी साधारण वनस्पति हो सकता है। ओके, तो ये जिमीकंद इज नॉट एन एग्जैक्ट वर्ड, ये पारिभाषिक वर्ड है कि हमारा जिमीकंद का त्याग है। ओके, यदि आपका जिमीकंद का त्याग है तो क्या पता आप सॉइल के ऊपर रहने वाले साधारण वनस्पति गाय को शायद खा लो। ओके, दैट पॉसिबिलिटी इज आल्सो देयर। इसमें बहुत टेक्निकलिटीज है कि प्रत्येक वनस्पति क्या है, साधारण वनस्पति क्या है, आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, और ये बहुत बड़ा स्टडी है विच यू हैव टू, मतलब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट ये समझाने के बाद आप देखो आपको कैसे जीना है, करना है। आप लोग ये सब जो मैंने कागज दिखाया ना, ये कंचन आंटी की भगवती सूत्र की क्लास से था। सो आप लोग में से आई थिंक यू गाइज आर रेडी टू अटेंड कंचन आंटीज क्लास। आप लोगों की लेवल इज गुड इनफ। आप लोग को आंटी की भाषा समझ में आएगी, आप लोग को सम्यक दर्शन ये सब चीजें समझ में आ रही है। क्योंकि मैं कभी भी इस लेवल की टेक्निकलिटीज नहीं दे पाऊंगी, मेरा व्यवहार पे इतना कमांड नहीं है, खासकर जीव तत्व पे मेरा इतना कमांड नहीं है। मैं सिर्फ एप्लीकेशंस करती हूँ, मैं सिर्फ एप्लीकेशन करती हूँ, अपनी जिंदगी बदलती हूँ, मोक्ष मार्ग में रहती हूँ, सम्यक दर्शन करती हूँ, दैट्स इट, राइट। सो टेक्निकल के लिए आपको किसी और से हेल्प लेनी पड़ सकती है यदि आपको इंटरेस्ट है तो। ओके, आंटीज क्लासेस आर टू गुड, मतलब इतना बढ़िया है दैट यदि किसी को ज्वाइन करनी है तो सेंड मी योर फोन नंबर एंड नेम, मैं आंटी को फॉरवर्ड करके आपको उस क्लास में ऐड करवा सकती हूँ। ठीक है, इट्स टू गुड, इट्स वर्थ इट। आपको उसमें 30-40% भी समझ में आएगा ना तो भी फायदे वाली बात है। ओके, एनीवे, सो आज हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों ने प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति के बारे में सुना, आपको सारे एकेंद्रिय के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ओके, आज मैं क्या बोलने वाली हूं, आप लोग साधु नहीं हो। साधु होते तो मैं क्या बोलती, भैया आप किसी को भी नहीं मार सकते, आप साधु नहीं हो ना, तो मुझे आपको साधु नहीं पढ़ाना। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, मैं आपको श्रावकपना पढ़ा रही हूँ। ओके, तो भगवान से पूछा गया, ये तो साधु और श्रावक के लिए भी है, एक आगम है जिसका नाम है दशविकालिक सूत्र। दशविकालिक सूत्र, उसमें से मैं चौथा चैप्टर कोट कर रही हूँ। ओके, महावीर स्वामी भगवान से पूछा शिष्य ने, मैं कैसे चलूं, कैसे खड़ा रहूं, कैसा बैठूं, कैसे सोऊं, ओके, कैसे भोजन करूं, कैसे करूं जिससे पाप कर्म का बंध नहीं होता है, पाप कर्म का बंध नहीं होता है क्योंकि मुझे करता है, ये साधु की अपेक्षा समझना। तो महावीर स्वामी भगवान ने बोला कि यत्ना पूर्वक चलो, यत्ना पूर्वक खड़े हो, यत्ना पूर्वक बैठो, यत्ना पूर्वक सो, और यत्ना पूर्वक भोजन करो। इस तरह से पावनम कमानम न बंधई का मतलब होता है पाप कर्म का बंध नहीं होता है। ओके, आप बोलोगे यत्ना क्या है, आज मैं आपको यत्ना का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। यत्ना का मतलब होता है आई डोंट वॉन्ट टू किल, द एटीट्यूड इज आई डोंट वॉन्ट टू किल। मान लो आप किचन में जाते हो, खाना तो बनाओगे ना, ऐसा तो नहीं है कि खाना नहीं बनाओगे, बर्तन नहीं धोगे, अग्नि जला के कुकिंग नहीं करोगे, सब कुछ करोगे, जीव मर रहे हैं,
बट इतना करते हुए भी आप उनको बचाने का एटीट्यूड होता है। बर्तन धोते हुए क्या सोचोगे, मिनिमम पानी में मैं सारे बर्तन धो लूं। सो वो यत्ना हो गई, पानी के जीवों की यत्ना हो गई। ओके, सो आप यदि यत्ना में हो, मतलब मैं कैसे कम पानी यूज करूं, तो आपका यत्ना नाम का चारित्र ऑन हो गया है, बहुत बड़ा लेवल का धर्म ऑपरेट हो गया है, और आप मोक्ष मार्ग में हो। बर्तन धोते हुए भी आप मोक्ष मार्ग में हो। जरूरी नहीं है सामायिक में ही मोक्ष मार्ग में। ओके, बर्तन धोते हुए क्या कर रहे हो, ये आप जीवों को बचा रहे हो, और यदि आप बचा रहे हो तो कर्मों की पाप कर्मों का बंध नहीं है। ओके, एक सेंटेंस है, मैं बार बार बोलती हूँ, श्रावक 18 पाप स्थानक नहीं रोक सकता, है ना, डिफिकल्ट है। ओके, नहीं रोक सकते आप लोग। तो आप 18 पाप स्थानक करते हुए भी जब आप यत्ना करते हो, इनको बचाते हो, तो यत्ना में जो उत्साह है ये आपका मोक्ष मार्ग है, और ये आपका चारित्र भी माना जाएगा। ठीक है, मेरा काम नहीं है। देखो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे पढ़ाते हैं कि किचन में जाओ ना, तवा गरम है ना, तो तवे पहले तो तवा में यदि एक भी बूंद पानी है तो उसको पहले कपड़े से पोंछ लो, राइट, उसको वो मत करो, गैस पे मत रखो, क्योंकि वो पानी के जीव कितना टॉर्चर होके मरते हैं। ओके, सो ये सेंसिटिविटी आप पैदा कर रहे हो। ओके, सो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आप उपासने भी जाओगे, आप किसी से भी सीखोगे ना, वो लोग यही एग्जाम्पल देंगे कि हम तो ना कुकर की विसल ही नहीं बजाते हैं, जैसे ही विसल बजने वाली होती है तो डिम कर देते हैं, राइट, ज्यादा देर रख लेते हैं, तो वो खाना वैसे भी रेडी हो जाता है। बार बार विसल बजाएंगे तो कुकर की विसल में से जो वायु का एक अचित वायु उत्पन्न वो होके बाहर निकलेगी ना, वो जोर से वो सचित वायु को मार डालती है ना। तो लोग इस तरह से यत्ना करते हैं, लोग पानी की यत्ना के बारे में बताते हैं, तेयुकाई की यत्ना के बारे में बताते हैं। मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आई टेल यू द रीजन व्हाई मैं नहीं सिखाना चाहती। वो मैं चाहती हूं कि आप लोग खुद अनुप्रेक्षा करो। आपको मैटर समझ में आ गया है ना, कि कहाँ कहाँ जीव है, पानी के जीव कहाँ है ने, अग्नि के जीव कहाँ है। आप अनुप्रेक्षा करो। अनुप्रेक्षा मतलब दिमाग लगाओ, इसको इंग्लिश में कंटेम्पलेशन बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं, चिंतन बोलते हैं। आप दिमाग लगाओ कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। ओके, बहुत साल पहले मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो उनके कपड़े छोटे छोटे होते थे। जब वो बड़े हो गए ना तो उनके कपड़े भी बड़े बड़े हो गए। सो ऑलमोस्ट 2 बाल्टी, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 बाल्टी कपड़ों की हो जाती थी। और मुझे वो कपड़े धोने वाली पे बहुत दया आती थी कि बाप रे, उसकी हालत खराब हो जाती है। सो मैंने सोचा कि लेट मी बाय अ वॉशिंग मशीन। यू नो हाउ मच आई थॉट अबाउट बिफोर बाइंग अ वॉशिंग मशीन। 2 महीने में सोचती रही कि यार पानी ज्यादा यूज होगा, कितना होगा, कितनी बाल्टी यूज होगा, नॉर्मल में कितना होता है। मैं दिमाग लगाती रही और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करती रही। एक दिन मैं इतना तंग आ गई कि भैया, क्योंकि वो लेडी जो कपड़े धोती थी ना, शी वाज रियली टायर्ड। मुझे उस पे इतनी हालत खराब देख के मैंने बोला वी आर बाइंग अ वॉशिंग मशीन। यदि पानी के जीव मर रहे हैं तो आई एम गोइंग टू बाय अ वॉशिंग मशीन। ये जो 2 महीना मैंने दिमाग लगाया और ये जो सोचा कि मैं खरीदूं, कितनी बाल्टी यूज होगा, कितना पानी वेस्ट होगा पर एक लॉट में, ये मेरा अनुप्रेक्षा थी। ओके, अनुप्रेक्षा से क्या फायदा होता है, रसायन आता है। रसायन मतलब उत्कृष्ट जोश आता है, यार यही सही है, नहीं खरीदना, नहीं करना, गलत काम नहीं करना, पानी के जीवों को नहीं मारना, रसायन आता है। तो इसलिए आपको मैं क्या बोल रही हूँ, आपके पास इनफ ज्ञान है, आप खुद अनुप्रेक्षा करो और देखो कि कहाँ पानी है, कहाँ अग्नि है, कहाँ वनस्पति है, मैं कैसे उसको बचा सकती हूँ। ओके,
हाँ, जैसे मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, होता है ना कि कई बार पेड़ों के फ्लावर्स नीचे गिरे हुए होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार इनको उठाओ और साइड पे रख दो, नहीं तो अभी कार आएगी इनको रौंद देगी, राइट? क्योंकि फ्लावर्स तो वनस्पति काय है ना, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो इस तरह से लोग अनुप्रेक्षा करते हैं। ओके, आप बोलोगे अनुप्रेक्षा क्यों करनी है, आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि क्या क्या करना है? तो ये यदि मैं आपको बता दूंगी ना क्या करना है तो आप अनुप्रेक्षा नहीं करोगे। आपके पास इनफ मैटर है, जाओ किचन में और जाओ जीवों को बचाओ, जाओ। ओके, कहीं भी जा रहे हो, जैसे रोज शाम को ना मैं पहले चाय पीती थी। देयर वर टाइम्स कि मुझे ऐसे ही जब चाय बनाने जाती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि यार चाय की जरूरत है नहीं, वो बॉडी में कुछ फायदा कर नहीं रही है, राइट? इतने अग्निकाय के जीव मरेंगे, इतने पानी के जीव मरेंगे, ये सोच करके देयर वुड बी लॉट ऑफ टाइम्स के मैं छोड़ देती थी, चल नहीं पीना, राइट? चलो मैं नहीं पीती थी। हाँ, सो बट रेस्ट ऑफ द डेज आई वुड हैव चाय, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पीती थी। सो क्यों मैंने स्पेसिफिक डे पे चाय नहीं पी बना के? सोच के देखो, अनुप्रेक्षा की कि यार पानी के जीवों को अभयदान दे दो, अग्नि के जीवों को अभयदान दे दो, जरूरत नहीं है, बॉडी में क्या मतलब क्या कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है ना, तो ये एडिक्शन इश्यूज ही हैं, छोड़ दो, ये करके मैं नहीं करती थी। बट रेस्ट ऑफ द डेज में करते मतलब चाय पीती थी। सो आप बोलोगे कौन से दिन यत्ना है, बताओ कौन से दिन यत्ना है? एनीबडी? When you don't have the chai. This is where you are wrong. Okay? हाँ शोभा जी, why I'm giving you this example is कि मैंने क्या किया, बहुत दिमाग लगाया, अनुप्रेक्षा की कि यार जीवों को मारू नहीं मारू, मारू नहीं मारू, ये सब सोचा और डिसाइड किया कि मैं नहीं मारती, तो ये यत्ना हो गई। पर यदि मैंने अनुप्रेक्षा की, मतलब अनुप्रेक्षा की और भगवान से बोला कि नहीं भगवान, मुझे पता है आप बोल रहे हो कि ये इतने जीव मरेंगे, बट मुझे तो चाय पीने का मन है, राइट? मैं फिर भी पी रही हूँ, जो कि मैंने अनुप्रेक्षा की, उसके बाद कोई भी मैं डिसीजन लेती हूँ ना, वो यत्ना को क्वालिफाई कर जाता है। ओके, एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, चारित्र कैन बी एनीथिंग। ओके, हाँ, लेट मी गिव यू 2-3 मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू दैट। तो अनुप्रेक्षा तो स्वाध्याय का प्रकार है, तो वो हाँ, तो मैं भी जो आपको पढ़ा रही हूँ वो स्वाध्याय को इंग्लिश और हिंदी में पढ़ा रही हूँ ना, तो आपको स्वाध्याय तो करा रही हूँ, जीवों का स्वरूप हाँ। बताया मैंने, ये स्वाध्याय रूपी तो है ना। हाँ, तो इस पे आपको चिंतन करना है कि मेरे घर में जीव कहाँ कहाँ हैं, कैसे मैं उनको मिनिमम डैमेज करूं, ऐसा सोचो। जैसे मैं बहुत अच्छा यत्न कर सकती थी, बट किसी दिन मेरे घर गेस्ट आते या कुछ होता है ना, ज्यादा खाना बनाना होता है या किसी वजह से कहीं जल्दी जाना होता था, तो उस दिन मैं बिल्कुल यत्न नहीं करती थी। कहाँ मेरा दिमाग होता था, यार जल्दी खाना बनाओ, जल्दी खाना बनाओ, कुछ यत्न का दिमाग नहीं होता था। तो मैंने क्या सोचा कि यार उन दिनों में क्यों यत्न नहीं होता है, तो मैं ना जानबूझ के ना आधा घंटा उस दिन जल्दी काम चालू करती थी कि स्लो मोशन में काम करूंगी, स्लो मोशन में काम करूंगी, तो बीच बीच में अनुप्रेक्षा करूंगी कि देखो ये हो रहा है। ओके, मैं पाव भाजी के रिलेटेड आपको एक चीज बताती हूँ, हाँ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। एक बार मैं पाव भाजी बना रही थी, बट नेचुरल है, प्याज भी ढेर सारा है, आलू भी ढेर सारे हैं, बहुत कुछ ढेर सारा है, गाजर ढेर सारी है। तो मैंने ऐसे ही बनाते बनाते मेरे दिमाग में आया कि ये तो साधारण वनस्पति काय का बूचड़ खाना मैंने चालू कर रखा है। ओके, हाँ, मैं बूचड़ खाना ही तो चला रही हूँ, ऐसे वैराग्य आया खाना बनाते हुए। फिर मैंने सोचा कि मेरे लिए क्या बेटर है, क्या मैं खाना बनाना बंद कर दूं, मतलब ये पाव भाजी नहीं बनाऊंगी ना तो बच्चे बाहर जाके खाएंगे, ये भी याद रख लेना। क्या बच्चे भूखे रहेंगे? बच्चे रोज दाल रोटी सब्जी खाएंगे क्या? हाँ, तो बच्चे तो भैया बाहर का खाना खाएंगे। ये सोच करके कि मुझे उनको अच्छा खाना देना पड़ता है, वैरायटी देनी पड़ती है, चाहे वो प्याज हो आलू हो, तो मैं तो बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो मेरे बच्चे बाहर का खाएंगे और उसमें अलग लेवल की हिंसा और कॉम्प्लिकेशंस हैं, राइट? ये सोच करके मैंने पाव भाजी बनाई, मैंने अनुप्रेक्षा की ना, अनुप्रेक्षा करके मैंने क्या डिसाइड किया, आई विल कुक पाव भाजी। ओके,
तो भी मैंने यत्न कर ली, बट मैं नहीं बनाती तो भी मैं यत्न कर लेती। अंडरस्टूड? इट इज नॉट द फाइनल रिजल्ट। समझ गए हो? लोगों को क्या लगता है, बताओ इसने ऐसा किया, ये यत्न हुई कि नहीं हुई? मुझे नहीं पता उसने अनुप्रेक्षा की कि नहीं की। ओके, मैं इस पे 2-3 फिर पाव भाजी के रिलेटेड मैंने कई बार सोचा कि यार पाव भाजी में मैं क्या ऑल्टर कर सकती हूँ। धीरे धीरे मैंने उसमें कद्दू होता है ना, जिसको कुमड़ा बोलते हैं, वो भी डालना चालू कर दिया। वो प्रत्येक वनस्पति है। फिर मैंने उसके अंदर वो कच्चा केला होता है ना, वो डालना चालू कर दिया। सो मैं ना बहुत थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में वो भी डालती थी, राइट। और ऊपर से दिखाने के लिए आलू डाल देती थी, और घर में किसी को नहीं बताती थी, राइट। डोंट टेल माय किड्स, राइट। So nobody knew and they were eating and they were like, Mom, your pav bhaji is very good, right? 2-3 साल के बाद मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, you know, I'm putting all these other vegetables, I'm not making only of aloo. And he was like, man, it's tasty, I have no issues, I like good thing, right? बच्चों को तो मैंने अभी तक नहीं बोला। सो कहने की बात इसलिए ये मैं ये आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ कि इट डज नॉट मैटर कि आप बनाओ नहीं बनाओ, आपके दिमाग में जीवों का स्वरूप है तो आपका हाथ रुकेगा, आप कुछ ना कुछ अनुप्रेक्षा करोगे, तिकड़मबाजी लगाते चले जाओगे, वो मरने तक तिकड़मबाजी लगाते जाओगे। जब जो तिकड़मबाजी लगा रहे हो ना कि जीवों को बचाऊं, जीवों को कैसे मतलब साधारण को नहीं कराऊं, वो यत्न को क्वालिफाई कर जाता है, राइट। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर। इज इट क्लियर? Even Ashima ji, even I am doing like this now. Okay, Yeah. when I'm making food, pyaj, I'm not using pyaj in any of the gravies. I'm adding kaju and all. I'm little alterations. Okay, great. See, थोड़े दिन से, yeah. Yeah, so now you do realize, अभी तक आप जो कर रहे थे ना, उसमें आपको वनस्पति का शायद दिख नहीं रही थी। अभी जब दिखेगी ना कि प्याज तो साधारण वनस्पति है, मैंने वो नहीं डाल के काजू डाला, तो आपको एक खुशी मिलेगी, या मैंने यत्न की। वो जो खुशी होगी ना, वो यत्न है, वो जो अनुप्रेक्षा होगी। आई वॉन्ट यू टू थिंक, ओके। क्योंकि जब आप अनुप्रेक्षा करते हो, सोचते हो ना, तब आपको रसायन आता है और आप बोलते हो ना ना ना, मैं नहीं मारूंगी। ओके ओके, इस पे मैं ना 2-3 आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक तो अनुप्रेक्षा भी करनी है, और दूसरी चीज क्या करनी है, भगवान के ज्ञान के पे उपयोग भी लगाना है। दोनों एक ही चीज है, अनुप्रेक्षा और उपयोग, मतलब भगवान के ज्ञान पे उपयोग लगाना, ये दोनों चीज बहुत बड़ी चीज है। आपको हर जगह लगानी पड़ेगी। मैंने आपको बोल दिया ना, इट डज नॉट मैटर कि आप पाव भाजी बनाओ कि नहीं बनाओ, आप प्याज डालो कि नहीं डालो, पर आपने एनालिसिस किया है ना, चिंतन किया है, अनुप्रेक्षा किया है, उसके बाद कुछ भी डिसीजन लोगे, राइट। डिसीजन में आप यत्न करोगे, ओके। हाँ, आप लेसर इविल उठाओगे, कुछ ना कुछ उठाओगे, कुछ ना कुछ करोगे, ओके। आपको इसकी तो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया कि इट इज नॉट द, मतलब लोग चारित्र सिखाते हैं, मैं सिखाती नहीं हूँ। मैं क्या बोलती हूँ, भैया खुद अनुप्रेक्षा करो, देखो पानी कहाँ है। कई बार जरूरत होती है पानी को फेंकने की, ओके, फेंकना पड़ता है ना, कई बार करना पड़ता है कई चीजें, कई बार अग्नि को भी चलाना पड़ता है, कई बार वायु और सब कुछ करना पड़ता है। बट यत्न का मतलब होता है जितना बचा सको बचा लो, ओके। हाउ कैन आई रिड्यूस द डैमेज, ओके ओके। सो ये आपको समझ में आ गया, देयर इज नो क्लियर कट आंसर्स। किसी दिन मैं चाय पी लेती हूँ अनुप्रेक्षा करके, किसी दिन मैं चाय नहीं पीती हूँ अनुप्रेक्षा करके। दोनों दिन जब मैं अनुप्रेक्षा करती हूँ, वो मेरा यत्न ऑपरेट हो गया, ओके। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, क्योंकि मैं श्रावक हूँ, साधु का अलग रूल है, श्रावक का ये रूल समझ में आ गया है? हाँ, ओके। मैं अभी आपको एक दूसरा टॉपिक बता रही हूँ। वो टॉपिक क्या है, मेरी दूसरी क्लासेस में एक लड़की थी, शी वॉज रियली अमेजिंग एट चारित्र, बहुत ही अमेजिंग थी। उसने पिछले 10-15 साल से धोवन पानी ही पीती थी, मतलब उसने सचित पानी पिया ही नहीं है, और वो प्रतिक्रमण के लिए भी बहुत डेडिकेटेड है, मतलब टोटल डेडिकेटेड। सोचो, वो जिमिकन त्याग ने पता नहीं क्या क्या करती थी। तो जब वो मेरी क्लास में आई ना, तो मेरे से बहुत हायर लेवल का उसका चारित्र था। तो मैं जब उसको पूछती थी कि भाई तुम धोवन पानी, अचित पानी क्यों पीते हो, तुम प्रतिक्रमण क्यों करते हो, तो पता है उसका आंसर क्या होता था, अरे मेरी मम्मी करती है ना, माय मम्मी डज इट, मम्मी ने तो कभी अचित सचित पानी पिया ही नहीं इतने सालों से, तो वो तो बहुत आसान है, तो मैं रोज अचित पानी ही पीती हूँ, ओके।
व्हाट अबाउट प्रतिक्रमण? तो वो यही बात बोलती थी, अरे प्रतिक्रमण बहुत जरूरी है, हाँ मेरी मम्मी करती है इसलिए प्रतिक्रमण करना चाहिए, इसलिए मैं प्रतिक्रमण कर रही हूँ। ओके, तो बेसिकली वो मुझे हर बात में यही बोलती थी कि बिकॉज आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग क्यों धर्म कर रहे हो, बचपन से एकाशने क्यों कर रहे हो, रात्रि भोजन त्याग क्यों कर रहे हो, नवकारसी क्यों कर रहे हो? हाँ, सोच के देखना। रेखा जी आप नवकारसी करते हो ना, राइट? चंचल जी आप भी नवकारसी करते हो, क्यों? अरे यार सब धर्म करने वाले करते हैं नवकारसी, राइट? सब रात्रि भोजन त्याग करते हैं और सब लोग है ना प्रतिक्रमण करते हैं, सब लोग करते हैं, राइट? तो मैं उसको बार बार बोलती थी कि भाई तेरी जो मम्मी है ना वो सुदेव सुगुरु सुधर्मी तीनों में से फिट वो नहीं है, राइट? तो मम्मी कह रही है इसलिए करना है, मत करो। क्या बोलो? महावीर स्वामी प्रतिक्रमण क्यों करो? तो ऐसे बोलो कि महावीर स्वामी भगवान ने श्रावक के चारित्र के लिए श्रावक के 12 व्रत निरूपण किए हैं। तो मैंने ये जो श्रावक के 12 व्रत में यदि कोई दोष लगा है, राइट, मैं विराधना की है, तो मैं प्रतिक्रमण करके अपन सॉरी बोल के मैं उस पापों को हटाती हूँ अपनी आत्मा के ऊपर से, इसलिए किया जाता है। और भगवान ने प्रतिक्रमण बनाया ही इसलिए, भगवान आप बिल्कुल सही हो, ठीक है, हाँ, इस वजह से प्रतिक्रमण किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता कि सब लोग कर रहे हैं, इसलिए नहीं किया जाता कि मम्मी कर रही है। आप कोई 28 कर रहा है ना, आपके अड़ोस पड़ोस में 28 करते हैं ना लोग, हाँ, आप उनसे पूछना कि आपने 28 क्यों की, एक सिंपल सा सवाल है, पूछ के देखना। दे विल गिव आंसर्स लाइक भैया विल पावर टेस्ट कर रहे थे, भैया बहुत करने योग्य चीज है, सबको करना चाहिए। मतलब वो लोग दादागिरी करके बताएंगे दैट व्हाटएवर दे आर डूइंग इज अ फैंटास्टिक थिंग। ओके, आपको मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे उपयोग नहीं है, उपयोग नहीं है। वो लेडी धोवन पानी रोज पीती है, उसने 15 साल से उसने सचित पानी नहीं पिया, तो उसकी वो इतनी अमीर है कि उसके घर में जो नौकर है वो धोवन पानी बना देता है। तो वो रोज सुबह उठती है और जैसे हम लोग नॉर्मल फिल्टर का पानी लेते हैं, वो धोवन पानी लेती है और पी जाती है। उपयोग अनुप्रेक्षा किया? नहीं किया। हाँ, कितना फायदा हुआ? पर पचकान लेगी, ऐसे 15 साल से कर रही थी। तो मैंने कहा भाई तूने यदि धोवन पानी पी रही है ना, तो खुश हो जाओ जब पचकान ले रहे हो कि वाह आज का दिन मेरा कितना ग्रेट है कि मैं धोवन पानी पी रही हूँ, सचित पानी नहीं पीऊंगी, आज का दिन कितना ग्रेट है। थोड़ी अनुप्रेक्षा करो इस पे। ओके, फिर सोचो कि ये जितने भी सचित अपकाए हैं मैं उनको जिंदा नहीं पी रही हूँ, कितना अच्छा है अभयदान। उस बात की यतना के बारे में सोचो, और ये दिन में एक बार नहीं, जब जब पानी पियो, धोवन पानी पियो, तब तक सोचो। जब आप सोच रहे हो ना, तब अनुप्रेक्षा और उपयोग में हो आप। ओके, और तब आप आगे बढ़ रहे हो, रसायन में हो, वो फायदा करेगा। 15 साल से करे जा रहे हो, क्या फायदा बताओ? फायदा है, मैं ये नहीं कहती हूँ जीरो फायदा है, थोड़ा फायदा है, बट सिर्फ बॉडीली फायदा है। रसायन के बिना, कंचन आंटी बार बार बोलती है रसायन लाओ, कंचन आंटी करती है ना ऐसे वर्ड्स बोलती है। क्यों रसायन? अनुप्रेक्षा करोगे तब रसायन आएगा कि नहीं यार आज तो धन्य है मेरा दिन कि आज मैंने सचित पानी को अभयदान दिया। ओके, सो आज के बाद इसलिए मत करो कि आपकी मम्मी करती है, सब लोग करते हैं, यही करने योग्य चीज है, 28 तो बड़ी अच्छी चीज है, विल पावर टेस्ट कर रहे हैं, पुण्य का बंध है, कुछ नहीं करना। अनुप्रेक्षा करो कि महावीर स्वामी भगवान आपने इसमें मोक्ष मार्ग बताया, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। ओके, डन। नाउ ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया, इस पे कोई आर्ग्यूमेंट करने है तो कर लो। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। आंटी जैसे एक टोमेटो है, तो टोमेटो में एक ही जीव होगा? नहीं, असंख्यात जीव है। उसमें तो बीज है, जिसमें बीज नहीं होंगे आंटी उसमें? डिपेंड करता है। वेजिटेशन जो वेजिटेबल्स जो और फ्रूट्स होते हैं ना, वनस्पति का है, इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। मैंने एक बार मारासा के पास गई और मैंने बोला मारासा मुझे बाकी सारे एकेंद्रिय का मुझे समझ में आता है कब कैसे मरे, पर हरी जो है वो मरती कैसे है मुझे नहीं पता है, क्योंकि हर वेजिटेबल अलग होती है ना। मैंगो अलग होता है, राइट? मैंगो जब ग्रीन होता है ना, तो उसमें प्रत्येक वनस्पति के असंख्यात जीव होते हैं।
जब वो ग्रीन से येलो होता है, मतलब वो राइप होता है, तो वो जीव मर जाते हैं, मतलब प्रत्येक वनस्पति के जीव मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो गुठली जो है ना, वो ही एक सचित है। तो आप उसको घर पे लाते हो, आप उसका पल्प मतलब गुठली अलग कर देते हो, जो गुद्दा निकाल के चाहे रस बना लो चाहे टुकड़े कर लो, मारासा भी ले जाएंगे, आप भी खा सकते हो, वो अचित है, क्योंकि वो उससे सिंघट्टे से अलग है। एप्पल का भी सेम समझना, पपीते का भी सेम समझना, ओके। कच्चा पपीते में असंख्यात जीव हैं, ओके। वैसे एप्पल का भी समझना, एप्पल को काट के तुम बीजा अलग कर देती हो तो वो अचित हो गया, फिर मारासा तुमसे ले लेते हैं। ऑरेंज जो है, एक एक तुरई जो है ना, वो जिंदा है, ओके। तो आप यदि उसका जूस बनाते हो और उसको छान लेते हो, तो छना हुआ जूस मारासा ले लेंगे। बट तुमने छाना नहीं, क्योंकि आजकल को तो रफेज पीने की आदत है ना, रफेज भी जाता है पेट में। तो इन दैट केस वो सचित है, क्योंकि उसमें तुरई यदि आ गई होगी तो सचित की इश्यूज हैं, ओके। तो ये सब समझना। या सरस्वती जी आप कुछ या पूजा पूछ रहे थे कुछ? एक और क्या आंटी, फिर लीफी वेजिटेबल जो होती है उसमें भी असंख्यात जीव होती है, जैसे एक लीफ में एक लीफ में पालक का एक पत्ता है, उसमें असंख्यात जीव हैं आंटी। इसको भगवती सूत्र में ऐसा वर्णन आया कि जैसे चिक्की होती है, चिक्की तुमने देखी है, तिल की चिक्की। तिल की चिक्की क्या होती है, गुड़ को तुमने मेल्ट किया, उसमें तिल डाला बहुत सारे, ईच तिल इज अ डिफरेंट जीव, ओके। पर वो एक मतलब गोल गोल जो तुमने बेला ना, चिक्की को बेला, तो वो पूरा एक भी है, बट एक एंगल से देखो तो उसमें असंख्यात तिल है ना, वैसे समझना, ठीक है पूजा? या सरस्वती जी आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। कच्ची केरी आपने बताई कि वो साधारण वनस्पति का है, तो हम जो कच्ची केरी प्रत्येक वनस्पति है, वो साधारण कभी भी नहीं है, वो प्रत्येक ही है, बट असंख्यात जीवों का पिंड है। जब कच्ची है प्रत्येक है, साधारण नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि आप बोल रहे हैं असंख्यात जीव है तो वो साधारण वनस्पति का है, इसलिए नहीं, मैंने। यदि साधारण अच्छा, वनस्पति होगा तो मैं अनंत वर्ड यूज करूंगी, अनंत वर्ड यूज करूंगी मैं, ओके असंख्यात वर्ड यूज नहीं करूंगी, याद रख ओके, लेना। ठीक। ये दो वर्ड में डिफरेंस आता है। व्हेन यू आर डीलिंग विद साधारण वनस्पति का है, हर चीज अनंत के बारे में आप, मतलब यू टॉक अनंत, ओके, यू टॉकिंग अनंत जीव का तो मैग्नीट्यूड। इसी तरह से हम जब कच्चा पपीता खाते हैं तो बीज निकला हुआ भी हो तो भी वो असंख्यात जीव है। मारासा नहीं लेंगे उसको, हम लोग सैलेड बनाते हैं ना, तो हम उसको कच्चा छौंकते हैं, कच्चा मतलब हाँ थोड़ा सा छौंकते हैं, पर हाँ उसको मुंह में हाँ कचर कचर आता है, तो हाँ वो हाँ वो अभी जिंदा है जीव अभी उसके, तो मारासा नहीं लेंगे। बट आपने उसको अच्छे से कुक कर दिया, जैसे कुकर में कुक कर दिया, या वो पूरा गला दिया उसको, तो हाँ हाँ मारासा कच्चा पपीता ले जाएंगे, क्योंकि अग्नि के शस्त्र से कच्चा पपीता अचित हो चुका है, ठीक है? हाँ, ओके। ठीक है, आपको थैंक मैं यू। एक चीज बताती हूँ। मैं एक बार मारासा के पास गई, मैं जब भी बड़ौदा या अहमदाबाद जाती थी, वहां पे मारासा के पास, तो मारासा मुझे यही बोलते थे, क्योंकि मुझे पता था मेरे को साल भर का कोटा लेके जाना है, मटेरियल का क्वेश्चन साल भर के होते थे मेरे पास। सो मारासा मुझे पहले दिन ही बोल देते थे कि तुम्हारे जितने सवाल है ना, पहले दिन हमको बता दो, हम और ये भी बता दो कि भैया तुम कितने दिन रहने वाले हो, हम उस एंगल से तुम लोगों को पढ़ाना चालू कर देंगे। सो आई वाज लाइक गुड। मैं खड़ाखट पूरे क्वेश्चंस बता देती थी, वो डिपेंडिंग ऑन समथिंग वो आंसर देते। कई बार ऐसा भी होता था कि मारा साहब मेरे पास 1 घंटा है, तो मारा साहब 1 घंटे में भी जवाब देते थे सबके। तो एक बार मैं गई और मैंने मारा साहब को यही वाला सवाल कर दिया कि मारा साहब मुझे ये जो वनस्पति का है साधारण और प्रत्येक, ये सचित कब है अचित कब है, ये सब अलग अलग है, जैसे पपीते का अलग है, आलू का अलग है, सबका अलग अलग है। तो मुझे ये मारा साहब मुझे दिख नहीं रहा है कि वो मर कब रहे हैं, मतलब इतना क्लियरली हर वनस्पति का समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या लगा, मारा साहब बैठेंगे और मुझे सिखाएंगे। ओके, मुझे ऐसा लगा कभी ना कभी सिखा देंगे। क्या हुआ, मारा साहब ने वो टॉपिक ही नहीं लिया, ठीक है। जब मेरा लास्ट डे होता है ना, तो होता है ना कि लास्ट डे में मारासा से सारा जो जो तुमने गलतियां की होंगी उनका प्रायश्चित लेते हो, राइट। सो मैंने मारासा के पास लिस्ट लेके गई कि मारासा ये साल भर में गलती हो गई है, इसका प्रायश्चित दे दीजिए।
मैंने एक छोटी सी गलती की थी जिसका ना के बराबर मतलब प्रायश्चित था, ना के बराबर। मानसा को पता था कि इसको कोई पचकान देंगे ना तो ये तो हाथ ही नहीं जोड़ेगी, ये पहले ही रिवोल्ट कर देगी कि भैया मानसा हम नहीं लेंगे व्रत। तो मानसा ने, जब मैंने प्रायश्चित मांगा तो मानसा ने हाथ बोला, हाथ जोड़ो मैं तुमको पचकान दे रही हूँ। और पता है मुझे कितने दिन, 100 and something days सच्चित हरि का त्याग करवा दिया, सच्चित हरि का। ओके, ऐसे ही जाओ। And I was like, I don't even know when it is Sachit, when it is Achit. I don't even know the reason. और आप मुझे पचकान करा देते हो। अब प्रायश्चित है तो you cannot मतलब deviate। पर घर आके मैंने बोला, I was very angry. I was literally yelling. I said, Marasa misused their powers, right? इतना बनता नहीं था, इतना प्रायश्चित बनता नहीं था, कुछ भी प्रायश्चित दे देते। और मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये तो नाइंसाफी हो गई। अब 100 कितने दिन मायने रखते हैं जो मुझे 1 साल में कंप्लीट करने थे। मेरी तो हालत खराब हो गई। पर अब करे क्या, अब तो व्रत पचकान ले चुके हैं, करना है, प्रायश्चित है। तो आके मैंने रोते धोते किया। रोज सुबह फोन करती थी मैं घर पे कि मम्मी मैं ये खाना बना रही हूँ, ये कब सच्चित है कब अचित होगा, आज कुछ नया चीज बना रही हूँ, सच्चित अचित का पूरा भेद सीखना। आपको पता है 50वें व्रत के आसपास मैं एक्सपर्ट हो गई थी। हाँ, 50वें व्रत। एंड देन आई वाज सो थैंकफुल टू दैट मारासा कि मारासा को पता था कि भैया ये चीज पढ़ाने वाली नहीं है। तुम पचकान ले लोगे ना तो अपने आप तुम उपयोग लगाओगे, अनुप्रेक्षा करोगे, कब कौन सा साधारण है, कौन सा प्रत्येक है, कब मरता है, कब नहीं मरता है, कैसे मारो नहीं मारो, ये सब का एनालिसिस होता है। फिर आप हाथ पैर भी मारोगे, लोगों को फोन करके पूछोगे यार समझ नहीं आ रहा कि यार ये अचित है सचित है। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, I was so thankful to that Marasa for doing what she did, okay? And I enjoyed that pachkan because I learned so much. So आप भी यदि मुझे बोलोगे कि ये वनस्पति काय को ज्यादा समझाओ, मैं बोलूंगी भैया पचकान लेना है तो हाथ जोड़ लो, मैं पचकान देती हूँ, ठीक है? पर मैं नहीं पढ़ाने वाली, ओके? हाथ, that is all. Anybody for that? Okay. तो ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया है। I am going to another topic, okay? हाँ? जैन धर्म में कभी भी चारित्र के लिए फोर्स नहीं किया गया है। जैन धर्म में 3 चीजें हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। आप देखो मैं आपको कितने खरी खोटी सुनाती हूँ कि सम्यक दृष्टि जीव ऐसे करता है, सम्यक दृष्टि जीव ऐसे करता है, चिल्ला रही होती हूँ ना हर बात पे। क्यों बोल रही होती हूँ? सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही एटीट्यूड पैदा करो, ओके? और ज्ञान उसके लिए जरूरत होती है तो वो ज्ञान भी आपको देती हूँ, पर चारित्र में फोर्स नहीं करती। मैं मैक्सिमम आपको क्या फोर्स करती हूँ कि भैया श्रावक के 12 व्रत ले लो, कुछ तो चारित्र में आ जाओ, बस इससे ज्यादा मैं नहीं फोर्स करती हूँ। इट इज ऑन यू। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान ने 32 आगम में कभी भी चारित्र के लिए इतना भी किसी को फोर्स नहीं किया है, ओके? एक बार मैं समायिक कर रही थी, तो समायिक करते करते वो जो मुस्लिम्स लोगों की वो अजान नहीं होती है जो सुबह सुबह वो लोग मतलब वो जो उनको बेसिकली कॉल होता है कि आओ और दिन में 5 बार नमाज पढ़ो, ऐसा उसको अजान बोलते हैं, ओके? सो वो जब आया ना तो मैंने ऐसे ही महावीर स्वामी भगवान को बोला कि महावीर स्वामी भगवान यार ऐसा कुछ हमारे जैनिज्म में भी होना चाहिए था, क्योंकि जब फोर्स होता है ना कि दिन में 5 बार आपको करना पड़ेगा तो बच्चे कर भी लेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना जब छोटे थे तो कर भी लेते थे, बड़े होके तो हाथ में ही नहीं आते, भाग जाते। हाँ मम्मी आ रहे हैं, समाय करने आ रहे हैं, आप चलो आप स्टार्ट करो हमारे, एंड दे विल नेवर कम, यू अंडरस्टैंड? वो भाग जाते हैं, इरेसिव मैन्यूवर, कभी हाथ में ही नहीं आते। हाँ करेंगे मम्मी, धर्म करना चाहिए, करेंगे मम्मी, दे नेवर कम। सो मैं भगवान को बोल रही थी, भगवान यदि ऐसा फोर्स जैनिज्म में भी होता कि मान लो तुम एक समायिक नहीं करोगे तो तुम जैन नहीं, जा, मतलब यू हैव टू रिनाउंस योर सरनेम और यू नो तुम्हारे नाम के पीछे जैन नहीं लगेगा, थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने कहा ये दादागिरी अच्छी हो, महावीर स्वामी भगवान शुड हैव डन दैट काइंड ऑफ दादागिरी। तो मैं भगवान को बोल रही थी, भगवान थोड़ा फोर्स करना चाहिए था ना, क्या इतना लिबरल बनाया, ठीक है? तो महावीर स्वामी भगवान ने पता है क्या बोला कि मेरा जो धर्म है ना वो त्रिकाल है। त्रिकाल मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमेशा परफेक्ट जाता है, कभी भी ये 19-20 भी गलत नहीं होता है, एक बार भी फेल नहीं होगा मेरा जो ज्ञान है। जब आप किसी को फोर्स करते हो, मान लो मैंने यहाँ पे चंचल जी को जबरदस्ती फोर्स करके कोई पचकान दिला दिया, जबरदस्ती, ओके?
और उनके मन में आ गया कि भैया मैं तो नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये पचकान नहीं करूंगी। सो मेरा सवाल ये है, उनको भी दोष लगता है, उनके भी कर्म बंद होते हैं, मेरे भी दोष लगते हैं, कर्म बंद होते हैं। भगवान ने ये जान करके कभी भी आगम में फोर्स नहीं किया है। ओके, मैं फ्री में बहुत एडवाइस देती रहती हूँ चारित्र को आगे बढ़ाने में लोगों को। मैं जब आगम पढ़ती हूँ ना, तो मैं हर स्टोरी में ना अपने आप को फिट करके ना फ्री में एडवाइस दे रही होती हूँ उन लोगों को, राइट? हर स्टोरी में एडवाइस दे रही होती हूँ। देयर इज अ रीजन, क्योंकि क्यों उन लोगों ने वैसा बिहेव किया और हम लोग, मैं जो होती हूँ अलग तरीके से बिहेव करती हूँ। सो आई विल गिव यू 2-3 जगह जहां पे मैंने अपना दिमाग यूज किया एंड आई रियलाइज्ड आई वाज रॉन्ग एंड महावीर स्वामी भगवान वाज राइट। गिविंग यू वन और एग्जांपल। महावीर स्वामी भगवान के पास जब भी कोई आदमी आता, बोलता मुझे दीक्षा लेनी है, तो उनको दीक्षा दिला देते। बट कोई बोलता, जैसे आनंद श्रावक गए कि मेरे को श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करने में श्रावक पना पालूंगा, उन्होंने उनको बोला ना 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 दीक्षा लो। ऐसा बोला? क्या बोला? जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, डोंट वेस्ट टाइम। ऐसा महावीर स्वामी भगवान हर बार बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते हैं ना 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 यू कैन डू बेटर, यू कैन डू मोर, दीक्षा ले ले, ऐसा नहीं बोलते हैं। आनंद श्रावक की स्टोरी में आता है कि लास्ट में आनंद श्रावक का बॉडी में से ना कट की आवाज आने लगती है, उनका बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं रहती है कि वो कुछ भी कर सके, तो वो डिसाइड करते हैं कि लेट मी टेक संथारा और मैं अंतिम साधना करना चालू करूं। जैसे ही वो संथारा ग्रहण करते हैं, उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। हाँ, तो मैं आनंद श्रावक को अपना फ्री की एडवाइस दे रही होती हूँ बैठ के कि आनंद श्रावक आप इतनी लेवल पे साधना है, आपका अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया है, दीक्षा ले लेते। आजकल तो ये चला है ना कि लास्ट मोमेंट पे आपको लगे कि आपका शरीर नहीं हो रहा है, तो आप दीक्षा ले लो, और दीक्षा में आप चाहे 4-5 घंटे भी रहो, मतलब संथारे के कितने भी घंटे रहो, चाहे कितने भी दिन रहो, इट इज वर्थ इट। ऐसा आया, तो मैं उनको फ्री में एडवाइस दे रही थी कि चारित्र में पुश कर रही थी। तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, सॉरी, चारित्र में मैं तुमको किसी को भी पुश करने नहीं दूंगी। इंडिया इज अ फ्री कंट्री एंड श्रावक इज अ फ्री पर्सन। साधु फ्री नहीं है, साधु को फिक्स्ड 5 महाव्रत पालने पड़ेंगे। तो भैया तुम 5 महाव्रत फिक्स्ड है, वो तुमने अंगीकार किया तो बात अलग है, बट तुम वो नहीं हो, तुम श्रावक हो। श्रावक की 12 व्रत की बुक के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है। आप 10 रोटी भी रख सकते हो, 50 रोटी भी रख सकते हो, है ना, कुछ भी रख सकते हो। चारित्र में कोई फोर्स नहीं होता है। आर यू क्लियर? क्यों ऐसा भगवान ने बोला? कोई एक स्टोरी लाके बता दो जिसमें महावीर स्वामी भगवान ने चारित्र में सामने वाले आदमी को फोर्स किया हो कि नहीं जाओ। हाँ, कोई आदमी दीक्षा लेके या साधु श्रावक पना पाल के गिर गया हो, गिर मतलब भावों से गिर गया हो, कुछ गलती कर दी हो, तो उसको प्रायश्चित देते हैं। प्रायश्चित मतलब धर्म में वापस स्थित कर देते हैं। जैसे मेघ कुमार का वो जो स्टोरी आता है ना कि उसको पैर में चोट लगती रहती है रात को सोते वक्त, तो वो क्या सोचता है कि मैं तो जा रहा हूँ महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में जाके महावीर स्वामी भगवान को बोल रहा हूँ, महावीर स्वामी भगवान बाय बाय, आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन अ साधु, आई एम गोइंग टू माय हाउस। ओके, तो महावीर स्वामी भगवान उसको चेता के क्या करते हैं, उसको धर्म में स्थित करते हैं, और वो इतना जबरदस्त स्थित होता है कि वो उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। तो कोई चारित्र ले ले और गिर जाए तो भगवान उसको स्थिर करते हैं, बट चारित्र में पुश कभी भी नहीं करते हैं किसी को। ये समझो, आप भी करते हो क्या? करते हो तो शट इट डाउन, डू नॉट। कृष्ण वासुदेव जो था, निदानकृत होने से चारित्र 0, उस आदमी का चारित्र 0, उससे बेटर तो चारित्र मेरा था, मेरा है, आई एम बेटर ऑफ। स्टिल सिर्फ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया और तीसरे भव में निकल जाएंगे मोक्ष। ओके, ज्ञान दर्शन नीड्स टू बी वर्कड ऑन, चारित्र इज द रिजल्टेंट, चारित्र रिजल्टेंट है। आर वी क्लियर देयर, राइट? और ये जो चारित्र है ना, ये 3 रूप हो सकता है। श्रावक चारित्र भी हो सकता है, साधु चारित्र भी हो सकता है, और चौथा आ रहा हो तो यथाख्यात चारित्र भी हो सकता है। ओके, तो अगली क्लास में मैं ये चारित्र का
थियोरी पढ़ाऊंगी 25 बोल में से लास्ट है ना, वो लास्ट के बोल है ना चारित्र 5, ओके, मैं वो आपको सिखाऊंगी टेक्निकली, आपको वो मतलब 25 बोल भी मेरा कवर हो जाएगा। तो मैं थियोरी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप चारित्र को समझो, और आज के बाद कोई भी चारित्र को पुश मत करो। चारित्र रिजल्टेंट है, ज्ञान करो, ज्ञान पे अनुप्रेक्षा करो, जिससे सम्यक दृष्टि बनोगे। जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होगा, उन दोनों का काम है चारित्र लाना। वो चारित्र कोई भी चारित्र ला सकते हैं, वो श्रावक चारित्र ला सकते हैं, साधु चारित्र ला सकते हैं, या तीसरा यथाख्यात चारित्र भी ला सकते हैं। ओके, यू डोंट यूज योर हेड, डू नॉट यूज योर हेड, एवरीबडी इज फ्री टू चारित्र के मामले में। ओके, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मृग्यावती की स्टोरी आती है। मृग्यावती जो थी, उसको डांट पड़ी कि भैया सनसेट के बाहर भैया तुम कौन आदमी मतलब 5 महाव्रतधारी जीव कोई रहता है, मतलब बॉयज के संग में रहता है, तुमने नवाड़ ब्रेक किया। उसको डांट पड़ी और अच्छे से उलाना भी मिला। यदि मेरी जगह होते, आप होते तो क्या करते बताओ? मैं होती ना तो सीरियसली मुंह पे जवाब देती, देखो मैंने जाके किसी के साथ अफेयर नहीं किया, मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत टूटा क्या? नहीं टूटा ना। नवाड़ में प्रॉब्लम आई है ना, तो गलती से गलती होता है, इतना चिल्लाने का और उल्हाना देने का और फैमिली पे सुनाने की क्या जरूरत है? आई वुड हैव डन दिस और नॉट। किसको मैं कर रही होती? अपनी गुरुनी को कर रही होती। बट मृग्यावती जो थी, उसने क्या किया? वो पैरों में गिर गई और सोच रही है गलती से भी मैं महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा के बाहर कैसे चली गई, और उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसका मतलब उसको यथाख्यात चारित्र उत्पन्न हो गया। राइट, इस दैट इज द डिफरेंस कि देखो चारित्र में आप केवल ज्ञान तक प्राप्त कर सकते हो, साधुपना, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। इसीलिए मेरे को केवल ज्ञान नहीं हुआ, मैं इधर ही बैठी हुई हूँ, ठीक है, इसीलिए मृग्यावती को हो गया। आर यू क्लियर? सबका चारित्र अलग अलग है। श्रावक चारित्र भी कोई छोटा नहीं है, बेकार नहीं है, उसको ये मत समझो। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, आप इतना श्रावकपना पालते हो, धर्म जानते हो, तो आप दीक्षा लोगे? मैंने कहा व्हाई द हेल डू आई नीड टू टेक दीक्षा? राइट, जब मैं श्रावकपने से मोक्ष जा पा रही हूँ, राइट, चारों तीर्थ हैं, चारों से मोक्ष जा सकते हैं, सो आई डोंट वांट टू डू दीक्षा एट ऑल। मतलब वो मनोरथ रूप में कभी हो जाए वो बात अलग है, वो भी नहीं है, बट यू डोंट हैव टू पुश, यू डोंट इवन हैव टू आस्क दैट। आपको मोक्ष मांगना है, आपको साधु बनना ये भी नहीं मांगना है, वो भी निदान माना जाएगा, वो भी पुण्य मांग लिया कि साधु बन। राइट, आप असंख्यात बार आप साधु बन चुके हो। ओके, क्या उखाड़ लिया? कुछ उखाड़ा? बैठे हो ना इधर संसार में, सिद्ध भगवान नहीं बने हो ना, सोचो इस बात पे। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि चारित्र कैन नॉट बी फोर्स्ड। ईच टाइम आपका चारित्र अलग अलग होगा। जैसे चाय पीने के मामलों में, महीने में यदि मेरे पास 3-4 दिन मेरे से चाय नहीं बनती और मैं नहीं पीती, ओके, तो उस दिन चारित्र आया, अलग चारित्र आया। जिस दिन मैं पीती हूँ उस दिन भी अलग चारित्र आया। आया कि नहीं आया? राइट, हाँ। तो बेसिकली क्या होता है, ये चारित्र थोड़ी देर के लिए भी आ सकता है। चारित्र को वैराग्य भी बोल सकते हैं, चारित्र को सेंसिटाइज भी बोल सकते हैं, कि यत्ना भी बोल सकते हैं कि मुझे जीवों को नहीं मारना। तो ये मुझे कब आता है? थोड़ा थोड़ा आता है, 10-15 मिनट भी चलता है। कई बार ऐसा होता है ना 5 मिनट ही चलता है और वो थॉट्स फिर कहीं और चले जाते हैं। सो 5 मिनट भी आए, 10 मिनट भी आए तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। ओके, आपको ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि 2 चीजें हैं, आप समझो। आज आप यत्ना का कॉन्सेप्ट सीखे हो, दिस इज द बिगिनिंग। भगवान ने यत्ना को धर्म बोल दिया, चारित्र बोल दिया। इसका मतलब आप पाप का बंध नहीं कर रहे हो, मोक्ष मार्ग में हो, तो ये है। तो इसमें क्या होता है, आप दुनिया में सारे जीवों को बचाने की कोशिश करते हो। इज इट राइट? और ये बिल्कुल परफेक्ट धर्म है, पर ये इस लेवल का धर्म है। लुक, इस लेवल का धर्म है। आपको पहुंचना कहाँ है? इस लेवल पे पहुंचना है। ये पता है ये क्या लेवल है? इसमें आपको अपनी आत्मा के तुल्य सामने वाले की आत्मा दिखाई देती है। ओके, यहां तक पहुंचना है। ये जब आपकी आत्मा और सामने वाले हर जीव की, एकेंद्रिय बेंद्रिय की आत्मा एक जैसी होगी ना, आपको दिखाई देगी, तब आप इस लेवल पे हो। तब जाके कुछ जबरदस्त एक्टिवेट, बहुत जबरदस्त एक्टिवेट होता है, केवल ज्ञान तक उत्पन्न हो जाता है, बहुत लेवल का धर्म, हाई लेवल का होता है। सो आप इस लेवल का पे धर्म पे मैं आपको वर्क करवा रही हूँ कि भैया यत्ना करना चालू करो।
धीरे धीरे आप इसमें काफी टाइम रहोगे ना, आपका वैराग्य बढ़ता चला जाएगा। कभी 10 मिनट का वैराग्य आएगा, 20 मिनट का आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। आज पानी के लिए आया, कल अग्नि के लिए आएगा, अलग अलग चीजों के लिए आएगा और फिर गिरता भी चला जाएगा। ओके, बट धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आपको अपनी आत्मा और सामने वाले की आत्मा तुल्य दिखाई देगी। ओके, जैसे धर्मरुचि अणगार जो था, हाँ, वो जब कड़वा तुम्बा खा रहा था कि भैया वो चींटी वीटी मर जाएंगे, तो मेरे से पूछो तो मैं उसको बोलूं भाई वो एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, मतलब ये वो छोटे लेवल के है भैया, तू साधु है, पंचेंद्रिय है, तू बड़ा है, डोंट डू दिस, राइट, डोंट डू दिस। बट उसको अपनी आत्मा और सामने वाले की आत्मा सेम लगने लग गई। ही इज वाइब्रेटिंग ऑन दैट लेवल। ओके, बट आई एम नॉट वाइब्रेटिंग ऑन दैट लेवल राइट नाउ। आई गिव यू एन एग्जांपल। मुझे गर्मी लगती है, मान लो अभी तो विंटर्स हैं, पर जब मुझे गर्मी लगती है तो मैं पंखा चलाती हूँ। क्या मुझे पता नहीं है कि पंखा चलाने से कितने जीव मरते हैं? क्या मुझे ये बात पता नहीं है? पर मैं क्या बोलती हूँ, देखो आई थिंक आप मरो तो चलेगा, बट बॉस गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मैं अननेसेसरी ड्राइंग रूम का पंखा नहीं चला रही, बट मेरे सर के ऊपर का पंखा चलेगा, एसी भी चलेगा। ओके, सो अभी मैं सिर्फ यत्न कर रही हूँ, आत्मा के तुल्य सभी जीवों को नहीं समझ रही हूँ। अभी मेरा ये है, मैं किचन में जाऊंगी, मुझे भूख लगेगी, मैं जीवों को मार के खाऊंगी और क्या सोचूंगी, नहीं भैया मेरे को तो आई एम मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं खाना मतलब आप एक इंद्रिय जीवो, आपको मार के मैं खाऊंगी और अपने बॉडी को तंदुरुस्त रखूंगी। ओके, मेरे को, मैं यत्न कर रही हूँ, पर मेरे को सामने वाले की आत्मा अपने तुल्य नहीं दिख रही है, नहीं तो मैं मार ही नहीं पाऊंगी। ओके, बट याद रखना यही तरीका है, धीरे धीरे जाके आप कहाँ पहुंच जाते हो, आत्मा तुल्य हो जाते हो। तो आप यत्न कर रहे हो, दिस लेवल का धर्म है और ये परफेक्ट धर्म है। ये करते चले जाओ, ये करते करते कभी आप इस स्टेज वाले धर्म को भी पहचानोगे, वहां पे भी उपस्थित रहोगे, चाहे थोड़ी देर के लिए भी उपस्थित होगे, 5 मिनट के लिए भी उपस्थित होगे, आधा घंटा 1 घंटे के लिए भी उपस्थित होगे। दैट विल बी अ ब्यूटिफुल चरित्र। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई है? हाँ, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं 2 एग्जाम्पल मेरे को दे लेने दो। जब मैं पढ़ाती थी ना, अभी कोविड से पहले हमारे घर में बहुत लोग आते थे, एंड आई यूज्ड टू टीच देम। तो एक भैया और भाभी आते थे, तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज थी। तो उनकी फैक्ट्री में ना बॉयलर भी लगता था। तो अचानक एक बार मैं जीव का स्वरूप बता रहे थे, तो अचानक वो बोलने लगे, यार बॉयलर में तो मैं कितने जीवों को मारता हूँ, कितना पिंड मरता है, ऐसा वो सोचने लगे। कहते यार मेरे को ये फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए, ऐसा उनके वर्ड्स निकले। मैंने क्या बोला, वेट 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 वेट, डोंट इवन थिंक ऑफ क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री। ठीक है, क्योंकि ये जो वैराग्य है ना, ये टेम्पररी है। आपको वैराग्य सचमुच आया है तो बच्चों को हैंड ओवर करो और फिर दीक्षा ले लो। उस लेवल पे आप हो नहीं, आपको कुछ घंटों के लिए आया है, कुछ घंटे या 1-2 दिन के लिए आया है ये वैराग्य, ये टिकने वाला वैराग्य नहीं है। आपने फैक्ट्री बंद कर दी, 3 दिन के बाद वैराग्य उतर जाएगा। आप जैन धर्म को गाली दोगे कि यार एवं ही मैंने फैक्ट्री बंद कर दी। ठीक है, इनफैक्ट मैंने उनको और एंगल दिखाया। क्या बोला मैंने उनको कि देखो भैया, आपकी फैक्ट्री में 300 बंदा काम कर रहा है, 300 पीपल आर वर्किंग इन यू। सब लोगों का घर आपके तनख्वाह की वजह से चलता है जो आप देते हो। आप ये सोचो कि यदि आपकी फैक्ट्री बंद हो गई तो उन 300 लोगों का घर कैसे चलेगा, राइट? सो ये सोच करके you choose that, अनुप्रेक्षा करके, and do not think of closing the boiler and shutting down the factory. Okay? तो कई बार वैराग्य बहुत आ जाता है, संभल के, मतलब थोड़ा स्पीड में, इतना स्पीड में नहीं जाना होता है। वैराग्य आता है, 1-2 दिन टिकता है, बाद में नहीं टिकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल बताती थी। मेरी क्लास में वो भैया आते थे, फिर हम लोगों ने जब कोविड हुआ तो ऑनलाइन क्लास करी, तो वो मेरी क्लास करते थे ना, तो जो कि वो हम लोग मोबाइल पे करते थे, वो क्या करते थे, अपना दरवाजा खुला रख के लाइट और पंखा चालू ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि मैं सामायिक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग दूर से पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए यही बेटर है कि मैं पंखा लाइट नहीं चालू करूं और सिर्फ मोबाइल का ही जीवों को मारूं। आपको पता है उस वक्त कितनी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, अच्छा खासा पसीने से लथपथ, मैं इसी चलाती थी।
but he would never put on the AC. पंखा भी नहीं वो चलाते थे, पंखा लाइट. Why am I giving you these examples are कि आप लोगों के अंदर भी वैराग्य आएगा, आप लोगों के अंदर भी चारित्र आएगा, ज्ञान से चारित्र आता है, अलग अलग चीजों में मैनिफेस्ट करेगा. ओके, जो भी आए, जितनी देर के लिए भी आ जाए, तहत्ती करके उस वो चारित्र को अपना लो और आगे बढ़ो. ओके, क्योंकि श्रावक जो चारित्र है वो छोटा चारित्र है. डन. सो आई होप आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. ओके, कि चारित्र सिखाया नहीं जाता है. लोग क्या बोलते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, नल पे कपड़ा बांधो. डू यू अंडरस्टैंड? नल पे कपड़ा बांधो, पीछे पड़ जाएंगे, और नहीं बांधोगे तो खरी खोटी सुनाएंगे. मैं जब बांधती थी ना, तो माय मेड वुड नॉट क्लीन इट एवरी डे. माय मम्मी वुड क्लीन इट, बट माय मेड वुड नॉट क्लीन इट. सो वो मेरा जो कपड़ा बांधा था ना, वो येलो हो जाता था, इन द सेंस कि मुझे लगता था उसमें जीव हिंसा ज्यादा है, तो मैं ये सोच करके मैं नहीं बांधती थी. अगेन टेलिंग यू, डोंट पुश योर चारित्र ऑन अदर्स. ओके, चारित्र ज्ञान और दर्शन पे अनुप्रेक्षा करोगे, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान पे उपयोग डालोगे, तो चारित्र आएगा. कोई भी चारित्र आ सकता है, श्रावक, साधु या यथा क्या चारित्र आ सकता है. ओके, आई विश यू चारित्र इन विच एवर वे पॉसिबल. ओके, सो अगली क्लास में ना मैं चारित्र वाला टॉपिक ले रही हूँ. 25 बोल में लास्ट बोल्स हैं, उनमें चारित्र 5 है. मैं उसका PDF भेज दूंगी, आप प्रिंट आउट करके आप पढ़ सकते हो. Why I will be teaching that was you need to understand the difference between what is charitra, बॉडी से, आत्मा से चारित्र की कॉन्सेप्ट जानोगे, तब आपको पता लगेगा कैसा करना है. ओके, हाँ. सो आप लोगों को एनी क्वेश्चंस? नो आंटी, या आंटी आत्मा एक ही है या सबकी आत्मा एक की जैसी है? एक जैसी है. योर आत्मा एंड माय आत्मा डिटो कॉपी. जितने आकाश मतलब जितने आत्म प्रदेश है वो भी फिक्स्ड है, राइट. उसमें रूचक प्रदेश है, फिर उसमें जो गुण रहे हुए हैं, अनंत गुण रहे हुए हैं ना. देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. महावीर स्वामी भगवान ने आत्मा में अनंत गुण भी बोले. ठीक है, कहीं कहीं बोला ना अनंत गुण है, विच इज ट्रू. पर कहीं कहीं जगह पे सिद्ध भगवंत की अपेक्षा भगवान ने 8 गुण बोले सिद्ध भगवंत में, क्योंकि एक एक कर्म को हटा के एक एक हमने गुण उत्पन्न किया, तो उसमें भी ठीक है. पर भगवान को बोला गया forget all the गुण, just tell one गुण which highlights the person. तो भगवान ने क्या बोला? उपयोग गुण. क्या बोला? उपयोग गुण. मतलब अनंत गुण होने के बावजूद भी यदि एक गुण को मुझे हाईलाइट करना है, वो है उपयोग गुण. मतलब भगवान के ज्ञान में उपयोग यूज करो. वो गुण मनुष्य को डिफरेंशिएट करता है और मोक्ष में ले जाता है. आपको क्या करना है? अनुप्रेक्षा चालू करनी है. ओके, पोहा बनाओ, नॉट अ प्रॉब्लम. आलू डालने हैं, प्याज डालने हैं, जो डालना है डालो. अनुप्रेक्षा करो, उपयोग लगाओ. भगवान, मेरी आत्मा का हित किसमें है? मेरी आत्मा मोक्ष में कैसे जाएगी? यदि आपके घर में इतने दिनों से प्याज आलू चल रहा है, झगड़े कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं ऑन ऑल दीज इश्यूज, डोंट डू ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, समभाव से उसको सहन करके जो चल रहा है ना, पर अनुप्रेक्षा जरूर करो. अनुप्रेक्षा में आपका चारित्र हाईलाइट होगा. इज इट क्लियर? तो आज के बाद कभी किसी को चारित्र में फोर्स नहीं करेंगे हम. आर वी क्लियर देयर ऑल्सो? हाँ, श्रावक के 12 व्रत के लिए आई डू दैट, बट देयर इज अ रीजन व्हाई आई वांट टू डू दैट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव सीन दैट मैं कभी किसी को पचकार नहीं दिलवाती हूँ. ओके, तो 6 काया जीवों को देख के उनको नहीं मारना, उनको बचाना, उनको जितना बचा सको. भगवान ने इसको यत्ना बोला, इसको चारित्र भी बोला, इसको धर्म भी बोला. ढेर सारा धर्म करो, ढेर सारा अभयदान दो, ढेर सारा यत्ना करो, जल्दी से जल्दी मोक्ष जाओ. ओके, जय जिनेन्द्र. And same to you.